रात भर ये बस पटना शहर में ही रुकती है। मेरी शादी फिक्स हो गई है। अगर ये बच्चे वाली बात लोगों को पता चली तो मेरी फैमिली की इज्जत का क्या होगा? तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा ना। जब जरूरत पड़ती है तो मैं याद आती हूँ। मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। देखो, तुम ज्यादा जिद मत करो। अभी तक तो जिद नहीं थी, लेकिन अब नहीं मानूंगी। इस बच्चे को मैं ही पालूंगी। अगर इसने बाप का नाम पूछा तो आपका नाम बताऊंगी। मैं बच्चे को जिंदा नहीं रहने दूंगा। अरे रे 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 रे, रो मत मेरा बच्चा। तुझे बहुत भूख लगी है ना? अभी कुछ खिलाता हूँ मैं तुझे। रुक जा मेरा बच्चा, अभी थोड़ी देर में दूध आ जाएगा। बस बस बस, रो मत मेरा बच्चा, रो मत। शायद उसका पेट दुख रहा होगा, हमें उसे डॉक्टर को दिखाना होगा। मेरा प्यारा बच्चा। लोकनाथ भाई, बस में कितने पैसेंजर हैं, मगर ये देखो कितने आराम से सोया हुआ है। ले। हाँ, टिकट बताओ, टिकट। अच्छा बेटा, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? बड़ा होकर ना ड्राइवर बनना तू। अच्छा बेटा। बेटा, खाना खाया? हाँ। कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। एक और बात, इस मंदिर तक तो बहुत सी गाड़ियां आती हैं, लेकिन गांव के अंदर आती है सिर्फ ये बस। हाँ, मुझे भी ऑफिस के लिए बहुत। ए लोकनाथ भाई, पुराने बस स्टैंड में मेरी बेटी आएगी, ये उसके हॉस्टल की फीस उसे दे देना और साथ में ये झोला भी उसे दे देना। हाँ दे दो। दादी कहाँ जाना है? मुझे खुशीनगर का टिकट दो। खुशीनगर? अरे इसमें तो 50 पैसे कम है। इतना ही है, तुम जरा एडजस्ट कर लो। हाँ दादी, डीजल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं और आप मैं मतलब। अकेली हूँ, मुझे घर तक छोड़ देना बेटा। हाँ, छोड़ दूंगा। तुम्हारा फूल बेचने का तरीका बहुत अच्छा है। लाओ। हाँ, ये लो। अरे भाई, डीसी ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी चलो ना। मुझे लिए बिना बस कैसे जाएगी? बड़ा यार, चुपचाप खड़ा रहा है। अरे सीधा भाई, कॉफी पी की नहीं? नहीं पी भाई। जाके कॉफी लेके आ। हाँ, लेके आता हूँ ना। वो आने वाला है, इनको पहले ही पता था। एक तो पीकर सो गया, दूसरा केरला गया था नहाने के लिए। वो लोग आए और मारकर चले गए। हाँ। लगेज चढ़ाना है, क्लीनर किधर है? अरे बस के पीछे ही होगा। ए विक्रम, आगे बढ़ो। अरे भैया, बस जा रही है, जल्दी चलो ना। ए चुप करना, मैं भी देख रहा हूँ। बस जा रही, नाक में दम कर रखा है। चल जल्दी। हाँ। अरे भाई, मेरी लुंगी कहाँ लेकर जा रहे हो भाई? अरे सुनो ना, शाम को लौटाऊंगा। चलो, पटना, बलिया, कटरा। अरे विक्रम, क्या हुआ शांति? तुझे जब भी देखती हूँ ना तो मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। अगर ऐसा है तो अपने माँ बाप को बोल, एक लड़का देख के तेरी शादी करवा देंगे। चढ़। मैं तो तुझे से शादी करूंगी। अपने शहर में लड़कों की कमी है क्या? चल अपने काम पे ध्यान दे। सीट गाड़ी करो। ए शांति, क्या है?
शादी के लिए लड़का चाहिए बोल रही है ना, ये कैसा लग रहा है? अरे इससे कौन शादी करेगा? ये मोटा तो दारू का टैंकर है। कैसा आदमी है तू? मूंगफली टाइम पास अरे तू तो वैसे भी बड़ा लगता है, कम पैसा काय को देने की सोच रहा है? हाँ? ऐसा करने का क्या? ए शांति, लड़का चाहिए बोल रही है ना, तू हाँ बोल, इससे तेरी शादी करवा दूंगा, वो भी सुबह तक। अरे इस मूंगफली वाले से शादी कौन करेगा? पागल है क्या तू? अरे कैसा मर्द चाहिए तुझे? ये बुड्ढे इससे शादी करेगा क्या? चलो जल्दी जल्दी आओ, टाइम पर खाने को चाहिए, लेकिन बस में आते समय एकदम मटक मटक के आने का। चलो जल्दी। ये पागल कौन है जानता है तू? कौन वो? कोई भी होने दे, आगे भी तो लोग इंतजार कर रहे होंगे ना बस का। ए 5 की मूंगफली दे। पहले पैसा दो। जेब में कितने पैसे हैं? हाँ, ये ले। मुझे क्या घूर रहा है बे? पकड़ो मूंगफली। हाँ, रोको। चलो चलो उतरने वालों उतरो, जल्दी जल्दी। हाँ माजी चलो, आ जाओ। आराम से जाके बैठ जाओ। चलो रे, मैसूर, कटरा, पूना, मैसूर जाने वाला कौन है? हाँ चलो, जिसका लगेज है, जिसका पैसा दो। क्या चाचा लगेज है क्या? ये भाई तेरा लगेज। ये है ना भाई, तेरा लगेज तो उसको तू ही रख ले। पता नहीं कॉलेज में क्या पढ़ाई करते होंगे। इसका रोज का नाटक है ये। सही कह रहा है यार। ए लड़की लोग, ओए आहा, तुम पढ़ी लिखी लगती हो। सुबह सुबह पेट भर खाना खा के चेहरे पर इतना पाउडर लगा के माथे पे बड़ी बिंदी लगा कर आती हो। अरे बाजू में बूढ़ी औरत खड़ी है, उसे अपनी सीट देकर थोड़ा धर्म करम का काम करो ना। कॉलेज में बड़ों की इज्जत करना सिखाते नहीं है क्या? हाँ चलो चलो, यहाँ से रास्ता खाली करो। चलो। माँ जी, आप बैठिए। लगेज है क्या? नहीं है भाई। हमारा टिकट। हाँ एक बार मूंगफली। और देना क्या ओहो, लगता है बत्ती जल गई। हाँ माजी, क्या हालचाल? मैं ठीक हूँ बेटा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। क्या है बोलो? ये ले, तेरे लिए लाई हूँ। ओहो उपमा। खा के देखता हूँ। विक्रम, तेरे माँ बाप कोई नहीं है क्या? अरे है ना, वो है बाप, ये है माँ। मेरा मतलब वो नहीं है बेटा, मैं तेरे माँ बाप की बात कर रही हूँ बेटा। अरे माँ जी, मुझे उनकी कभी याद ही नहीं आई। वो क्या है ना, जब देखो तब खाता रहता है। चल साइड हो जा, जाने दे। अरे जाओ ना, मुझे खाने भी नहीं देते। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, खुद भूखे हो ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। विक्रम बेटा, अगर कोई आकर कहेगा कि मैं ही तेरी असली माँ हूँ तो तू क्या कहेगा? अरे क्या कहूँगा, पूछूंगा इतने दिनों तक तू थी कहाँ? मुझे अकेले छोड़ के जाने का तेरा मन किया कैसे? और जब बच्चा पालने की औकात नहीं है तो फिर पैदा किया गाय को? उसको गाली देता, उसके कान पकड़ के उसको एक रख के देता, बराबर दिमाग ठिकाने आ जाता। ये बात है, बहुत हो गई, चल काम कर। हाँ कर रहा हूँ। रुक जा भाई, रुक जा। मेरा गांव आ गया। इस ड्राइवर के वजह से कभी ये बस टाइम पर नहीं पहुंचती है। लोका भाई, रोज का नाटक हो गया यार तुम लोग का। अरे चुप बैठा यार, रोज देखता हूँ। और कितना इंतजार करूं? पैसेंजर को जवाब देना है। आ रही है, रुकना। वो लोग भी ना। पूरा आ रही है। ओहो, आंटी लोग तो इधर ही आ रही है, इसलिए बस रोका क्या? चलो रे, आराम से चलो, आराम से। हाँ। इनकी वजह से बस रुकी थी। क्यों तुम इतना लेट आती हो? मुझे रोज सुनना पड़ता है। सॉरी, लेट हो गई। कोई बात आगे से नहीं। ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। बस क्या चीज है? ले लीजिए। नॉटी। केदारनाथ भाई, मुझे गोवा का टिकट दे। अरे इधर आके ले लेना। अभी तू इधर उधर घूम के टिकट दे रहा था, मुझे टिकट देने में तेरी नानी मर रही है। इधर आके टिकट दे। ए केदारनाथ भाई, मुझे टिकट देगा कि नहीं? हाँ? उसकी हीरोइन उसके साथ खड़ी है, इसलिए वो सुन नहीं रहा है। तू पैसे ला, मैं टिकट लाता हूँ। बराबर टिकट लाएगा ना तू? अरे ला कर दिखाता हूँ, तू देखता जा। उसका भरोसा नहीं है क्या? हाँ। क्या बॉडी बनाई है? तेरी। निकालो भाई टिकट, 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 टिकट। शाला, कॉपी देना। नहीं दे सकती। प्लीज देना कॉपी। ए बॉबी, अपनी नोटबुक देना।
कॉलेज आ गया, कॉलेज आ गया। रोको रोको रोको। देखना अभी कैसे उतरते हैं। सर सर सर, चलो चलो बस खाली करो जल्दी। चलो चलो जल्दी चलो, तुम लोग देश का उद्धार करने वाले हो। चलो रे, चल भाई चल चल। बस बस, रोको रोको। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, आराम से जाना है। धीरे से, आराम से, समझ। बाय। बाय। शाम को आओगी ना? अरे जाएगी तभी तो आएगी ना। ए, विक्रम, चला। अरे चल तुम्हारे, बात करता है। चलो 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 चलो। ओ माजी, बेकार में इस हॉस्पिटल में पैसा खर्च करके क्या करोगी? उसके बदले में मैंने कल टीवी पे देखा था कि बड़े बड़े तालाब हैं, उसमें डुबकी लगा लोगी ना तो बीमारी फुर्र करके भाग जाएगी। हाँ डुबकी लगाऊंगी ना तो बीमारी तो नहीं जाएगी, जान जाएगी। अब क्या बोलूं? चलती हूँ बेटा। हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या करूं? मैसूर डीसी ऑफिस वाले उतरो। चलो रे। हाँ चल। हाँ नमस्कार। नमस्ते। यहाँ पर सिगरेट बीड़ी पीना मना है। तो फिर तुमने स्ट्रे क्यों रखा है यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी ही है, काम के बदले ऐश। हे भाई तुमको क्या बोलना है, जल्दी बोलो, बता दो इनको। सर वो गांव में मेरी 2 एकड़ जमीन है, सरकार वहाँ कुछ फैक्ट्री बनाने के लिए सोच रही है, उसी के लिए बात करने आया हूँ। सो व्हाट? पर उसका मुआवजा कहाँ मिला? पहले सरकार से बिल पास हो जाने दो, फिर मुआवजा मिलेगा। तब तक क्या ये भैंस चराएगा? इंतजार करो। पेट किससे भरेगा, मिट्टी से? ए मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज, कैसा माइंड? इसकी जमीन अगर आप लोगों ने ले ली तो ये काम क्या करेगा? भूखा मरेगा क्या? जब पैसे नहीं है तो दूसरे के जमीन पे हाथ क्यों डालते हो? शट अप यू ब्लडी। क्या बोला? You do not know problems of farmers. No rain, no grain. और अब तुम्हारी वजह से no land, no money. What will they do? हैं? First you give money or you give back land. When you get money, then purchase. Not now. Otherwise, Strike. That's all. याद रखना. Then you are transfer where you want to post. सॉरी सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं कोई सॉल्यूशन निकालता हूँ। That is very good. Otherwise, today 1-2 men, tomorrow 100 people strike. Be careful. ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हाँ, educated, understand. चल निकलते हैं अब। अच्छे कपड़े पहन के आना चाहिए था, कोई ऐसे आता है क्या? क्यों रे, तेरा काम कपड़े से हुआ है क्या? हैं? कि मैंने करके दिया है? फालतू बात मत कर। कपड़ा अच्छा पहना करें। गांधी जी ने कौन से अच्छे कपड़े पहने थे? विवेकानंद ने सूट पहना था क्या? उनकी इज्जत कम है क्या? सूट बूट से कुछ नहीं होता, आदमी में टैलेंट होना चाहिए। समझ गया ना बात? कान के नीचे दूं क्या एक? अच्छे कपड़े, अच्छे कपड़े। अबे लोगों से बात करना सीख, मुझे सिखा रहा है अनएजुकेटेड मैन। ये ले, ये लुंगी उसे दे देना। किसको? तेरा काम हो गया ना, चुपचाप खिसक ले। नो एजुकेशन, नो डेवलपमेंट, ब्लडी यूजलेस बफेलो। मूंगफली सोन पापड़ी चिक्की ले लो। आ टाइम पास मूंगफली। आ चिक्की भी ले लो। आ, क्या दूं तुझे? अबे तू मुझे कुछ मत दे मामू। ये जो गुलाब है ना, वो जो लड़की जा रही है ना, उसको जाकर दे। तू शर्म नहीं आती तुझे? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे सारी लड़कियां अगर मेरी माँ बहन बन गई तो तेरी भाभी कौन बनेगी? इसलिए ये गुलाब ले और मेरा नाम बता के उसको दे दे। क्या समझा तूने मुझे? मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, मैं नहीं दूंगी। जितना बोलता हो उतना कर। ये गुलाब जाकर उस लड़की को दे दे। दे देना रे, जाना। अरे चलना ना, कितना खाली करोगे? तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। हाँ, नमस्ते मालिक। नमस्ते। हाँ। ये आज का कलेक्शन। लोकनाथ जी, मैंने गैरेज में बात कर ली है, कल शाम को बस वहाँ ले जाकर छोड़ देना। दशहरे से पहले बस मिल जाएगी। ठीक है मालिक। मालिक वो क्या है, घर वाले कह रहे हैं कि अगर एक दिन की छुट्टी मिल जाती तो। अच्छा, घर वालों को लेकर जा रहे हो, पर जा रहे हो? मंदिर। और कहाँ मालिक? तुम कहाँ जाओगे विक्रम? अरे मेरा कौन है, मैं कहाँ जाऊंगा? ये दोनों है ना। और वो स्टेपनी का टायर चेंज करने वाला था, उसका क्या हुआ? हाँ, करवा दूंगा ना। हाँ, जल्दी करो। ठीक है,
ठीक हाँ, मालिक। ठीक है मालिक। हाँ, चलते मालिक। चलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। चलना। इनको क्या हो गया? मालिक ये तो कुश्ती का खेल है, आप तो सचमुच में इन्हें मार रहे हैं। लड़ाई हो या खेल, हमसे टकराने वाले की मौत निश्चित है। अच्छा सुनो, हमारे चढ़ते गाड़ी स्लो क्यों होती है? अगर फास्ट जाएंगे तो तुम लोग जल्दी उतर जाओगी ना, और हम दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे, इसीलिए। हाँ ठीक है ठीक है। गरम गरम रेडिएटर में पानी डालने से ठंडा हो जाता है ना, वैसे ही तुम्हें देख के मैं भी ठंडा हो जाता हूँ। और माजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इस उम्र में इतना काम काहे को करती हैं? आपके घर में कोई बहू या बेटा नहीं है? नहीं बेटा। हाँ। तू चलेगा मेरे साथ? मैं चलूं? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? अगर मैं मजाक में भी आऊंगा बोला ना तो ये दोनों मेरी बोटी बोटी कर देंगे काट के। तुझसे इतना प्यार करते हैं। देखना है क्या आपको? रुको, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। क्या हुआ? ये कॉलेज गई हुई देवियों का आने का टाइम हुआ नहीं है क्या? टुडेज टॉपिक इज ए छोकरी, चलना, बस खड़ी है। आज यहाँ स्पेशल क्लास है, मैं घर पर पहले ही बता कर आई हूँ। तूने बस को बोला था क्या कि तू लेट आएगी? अब चल यहाँ से। तू भी चल। हु आर यू? कौन हो तुम? देखो, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। तुम एक औरत हो ना, लड़कियों को अंधेरा होने से पहले ही घर पे भेज देना चाहिए, पता नहीं है? अगर शाम तक इनको रुकवाओगी तो बस क्या इनके लिए खड़ी रहेगी क्या? सुबह से पढ़ाती हो, पूरा नहीं पढ़ता है क्या? जो शाम को स्पेशल क्लास लेती रहती हो इनका। बॉबी चल, नहीं हमें पढ़ने नहीं देगा। हाँ, आपकी शादी हुई है क्या? नहीं। तो कर लो, तब पता चलेगा कि घर पे जल्दी पहुंचना है। बड़ी आई। तू चल, हमको इंतजार करना है, नहीं किया तो हमको ही सुनना पड़ता है। हु इज दिस बोलती है। उसके बाप की गाड़ी है क्या? हु इज दिस? अरे कौन है यार? लगेज यहीं पर फेंक कर चला गया। अरे बाप रे, ये तो कोई लगेज नहीं है। चंपक, मामा, अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। यहाँ पर चंपक पी कर पड़ा हुआ है, इसका रोज का नाटक हो गया। थू, कैसा लग रहा है? क्या हो गया? अरे आराम से, आराम से। क्या हुआ तुझे? पद्मा, पद्मा, पद्मा छोड़कर चली गई। कौन है वो? पद्मा। अरे कौन है वो पद्मा? चल उसको देखते हैं। चल तू मेरे साथ चल, चलो आजा। अरे क्या रोता है? चल। अरे तेरे को दिमाग नहीं है क्या? हमेशा रोता रहता है। अरे यार क्या है यार? किसी के पास पानी है क्या? मेरे को हाथ धोने का है। अरे दिखाई नहीं देता है क्या? बस में भीड़ होती है तो हाथ पैर लगना तो आम बात है ना, उसके लिए इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है। इसको देखो, मौका मिला तो कैसे हाथ लगा रही है। अभी हाथ हटा लिया। हम कभी पैसेंजर को गलत नजर से देखते नहीं है, हमारे लिए पैसेंजर भगवान है। ये हमारे लिए। क्या बोले? गंदा हूँ मैं? सुन, सुबह सुबह लोटा पकड़कर जब तू जाती है ना तो गंदा निकालने जाती है, अमृत नहीं निकलता जो इतना बोल रही है। तू एक काम कर, अपने बाप को बोल कि एक लंबी चौड़ी कार खरीद के दे दे, उसमें महारानी की तरह बैठ के आराम से कार चला, हमारे बस में मत आ। हेलो एक्सक्यूज मी। इंसान ना ऊपर से कितना भी गंदा हो लेकिन दिल उसका अच्छा होना चाहिए। तुम्हारी तरह गंदा दिल वाला नहीं होना चाहिए। चल पानी ला, हाथ धोने का है। हाँ, गंदगी नजर आती है इसको। चलो चलो, स्टॉप आ गया। बस रोक रे। आओ माजी, आओ, आराम से, धीरे धीरे उतरो। अरे माजी, आपका चप्पल गिर गया। अरे ये क्या, टूट गया? रुको मैं ठीक करके देता हूँ। रहने दे बेटा। अरे कुछ नहीं माजी, अभी हो जाएगा। हाँ ये लो, ठीक हो गया। चलो आराम से जाओ। हाँ चलो भाई, तुम भी उतरो। हाँ रोको रोको।
हाँ आराम से जाओ, शाम को जल्दी आ जाना टाइम से। बाय बाय। अरे भाई वो कल भी तो मिलने वाली है। हाँ क्या हुआ? तेरी मेरी जोड़ी कैसी लगेगी बताऊं? हाँ बता। तू तंदूरी रोटी, मैं रसीली मुर्गी। एक बजाऊंगा। समझता है नहीं। अबे पूरा का पूरा ढीला है क्या? चल चलो चलो चंदगढ़ चंदगढ़ चंदगढ़, आओ आओ। थूम के मार के उतर रही है, लगता है स्पेशल क्लास बहुत ज्यादा ही हो गई। इतना पढ़ के क्या करेगी? कितना भी पढ़ ले बर्तन ही घिसने का है ना, और क्या करेगी? यार तू इस साल पास हो जाएगा ना? पास हो गया तो नौकरी करनी पड़ेगी, ऐसा मजा फिर नहीं मिलने वाला। ऐसा क्या? मेरी भतीजी को छेड़ता है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। मुझसे गलती हो गई। दोबारा नहीं करूंगा। अभी फिर से छेड़ेगा? हाँ? फिर से छेड़ेगा? हाँ? डंडा दे। हाँ? छोड़ दो मुझे। दोबारा नहीं करूंगा। ये ले। लड़की छेड़ेगा? अरे इतना क्यों मार रहे हो? मार डालोगे क्या? हम कौन है दिखता है? लड़कियों को कोई भी छेड़ेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है मालिक। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? हैं? ऐसी बात नहीं है, ये मामला प्यार का है। ताली दोनों हाथों से बजती है, इसलिए एक बार तुम अपनी बेटी को भी बुला लो। कहा? ताली चुटकी तो बजेगी ना। उसके लिए भी 2 उंगलियां चाहिए। क्या बेटी, ये तुमसे प्यार करता है ऐसा बोल रहा है? तुम क्या बोलती हो? ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। तो फिर वो चिट्ठी कहाँ से आई? नोटबुक तो शैली ने मांगी थी, शायद उसने रखी हो। इसी ने ही बोला था बॉबी से नोटबुक मांग के मुझे दे, इसी ने चिट्ठी रखी होगी। अब क्या कहते हो तुम? ये क्या कहेंगे? लड़कियों को देखने वाली आंखें, खत लिखने वाले दोनों हाथ काट के फेंक दो। मालिक मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। अरे छोड़ देंगे ऐसा नहीं कीजिए हम पे मालिक। उठो मालिक दया कीजिए हम पे। गलती हो जाती है, उसे क्या जान से मार दोगे? अपने गांव का लड़का भाई, उसे हम क्या फांसी दे देंगे? हम सुप्रीम कोर्ट थोड़े ही भाई। तुम मेरे साथ चलो, छुड़वा देंगे। ये क्या दीदी, कभी जेठ जी ने आपके साथ भी ऐसा किया है? जैसा प्यार उससे दिखा रहे हैं। ऐसे बाहर वालों को बांटते रहेंगे तो इनके पास बचेगा क्या? ठेंगा। वीरभद्र, अब क्या मार डालोगे इसे? छोड़ो ना, देखो ना रो रही है। छोड़ो जानो, छोड़ो। तुम ऐसे ही साथ रहो, छुड़वा दूंगा, है ना? अरे सुनो तो भैया, ये सब क्या है? अबे ओ नालायक, कान खोलकर सुन ले, एक बात याद रखना। भगवान की सवारी हाथी पर आती है, तेरे जैसे सुअर पर नहीं। ए शैली, जरा उसको देख, कैसे चुपचाप बैठा है बेचारा। ए विक्रम, इतना गंभीर होके क्या सोच रहा है? वो क्या है मामा, अपने बस में एक और आ जाएगा ना तो हिस्सा बराबर हो जाएगा। ओहो, तेरे पास तीसरी आंख भी है क्या, जो इधर खड़ा होके बोल रहा है कौन आया है कौन नहीं आया है? हाँ मामा, सही तो बोल रहा हूँ। आंगनवाड़ी की टीचर आते ही तुम दोनों सब भूल जाते हो। पैसेंजर कितने चढ़े हैं, कितने उतर रहे हैं, उनको टिकट दिया कि नहीं दिया, सबका ध्यान मुझे ही तो रखना पड़ता है। खुद क्या करते हो? चलो अलीघाट अलीघाट अलीघाट। अरे मेरा गाँव आ गया क्या? अरे तेरा गाँव आएगा तो बता दूंगा, तू पहले खड़ा हो जा। आंटी को बैठने दे। आंटी बैठ जाओ उधर। ए छोरे, मैं अपने बस के डूम लाइट से नहीं डरता, तो तू ऐसे घूर के देखेगी तो डरूंगा क्या? चल हवा आंदे, साइड हो जा, साइड हो जा, उधर जाके खड़ी हो। माजी अब आओ, आराम से बैठ जाओ, आपके लिए ही है। चलो झुमरी तलैया, झुमरी तलैया आने वाला है, झुमरी तलैया, झुमरी तलैया। विक्रम, ये ले बेटा, ले खा। माँ जी, इसके लिए तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सब लोग हमको पैसे देकर चिल्लर मांग कर ले लेते हैं,
सारे पैसेंजर में तुम ही एक ऐसी हो जो कुछ मांगती नहीं हो। वैसे डॉक्टर ने आपको क्या बोला? क्या बोलूं? पैसे के अलावा क्या बोलेंगे? जब तक पैसा है तब तक इलाज करेंगे, पैसा खत्म तो कहेंगे भगवान के हाथ में है सब आप कुछ। ये समझ लो भगवान है ही नहीं। अरे हम जैसे लोगों के लिए भगवान आएंगे कहाँ से? आप एक काम करो माँ जी, आपको जहाँ जाना है अकेले में जाना, मुझे बताना, मैं आपको लेके भी जाऊंगा और लेके भी आऊंगा। समझ गई ना? ठीक है बेटा। तुम ऐसे भुक्कड़ हो कि कुछ भी खा सकते हो। खाने को कभी भला या बुरा नहीं बोलना चाहिए, जो मिले वो खाना चाहिए, समझे? एक दिन जब खाना नहीं देखो तो मिलेगा तो बकवास समझ में करता आएगा। भाई रास्ता क्रॉस करते समय हमेशा ध्यान गाड़ी के ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो गाड़ी अपने ऊपर चढ़ जाएगी, समझा क्या? वैसे ये बता यहाँ पर को लेके आया क्या है? क्या ये कौन सा ऑफिसर है? नमस्ते भाई, आपने इसको बुलाया था ना? नमस्ते भाई। वैसे बात क्या है? देखो, तुम्हारा मालिक तुम्हें कितना पगार देता है ये मुझे नहीं पता। 3000 रुपया देता है। मैं तुम्हें 5000 देता हूँ, तुम मेरे पास काम करोगे? एक बात बताओ भाई, वहाँ पे जो 3000 मिलता है वो खर्च करने का मेरे पास टाइम तो है नहीं। मेरा मामा वो पैसे लेकर बैंक में डाल देता है। अब आपके दिए हुए पैसों से मैं क्या करूँगा? मैं भी तो ख्याल रख सकता हूँ। बच्चों का माँ बाप के अलावा और कौन अच्छा ख्याल रख सकता है? आप एक काम करो भाई, अगर पैसा ज्यादा हो गया ना तो गरीब लोग, अनाथ लोग, खाना जिनको मिलता नहीं, ऐसे भूखे लोग भटकते रहते हैं, उनको आप पैसे दे दो, आपको दुआ मिलेगी। मेरा काम हो गया, मैं चलूँ क्या भाई? बस मेरा इंतजार कर रही है, चलता हूँ। हाँ, अपनी बस अपने लिए भाई बहुत ज्यादा बोल रहा है ये। उसकी बात से लग रहा है कि उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, उसे जाने दो। कितनी उम्र है तेरी? 24 का हो गया हूँ। और उसकी? क्या किसकी? उस लड़की की? उसकी उम्र 19 साल है। According to law, if the girl is 18 year old, ओल्ड का मतलब? अरे ओल्ड बोले तो पुराना। तू चुप कर बे। If the boy is 24, he was all the right का to. मतलब? राइट यही है। एज का लॉ से क्या विक्रम, ये हमें क्यों जरा इधर आ तो। एक तो ऐसी मैं परेशान हूँ, ऊपर से ये। जा वापस। Love, marriage, everything fine. If the girl love you, otherwise, police complaint. You behind bar. बार? जहाँ 30, 60, 90 रम, जिन, विस्की सब मिलता है। फिल्में बहुत देखता है ना? निकाल के जूता भरूंगा। So, leave girl, study well, be happy. वो सब तो ठीक है, प्यार पाने के लिए क्या करूं वो बताओ। जरा खड़ा हो। खड़ा। अभी तक कहानी सुना रहा था मैं। बर्बाद हो जाएगा, छोड़ दे सब कुछ, फायदे में रहेगा, पढ़ाई कर चुपचाप। चाचा जी, आपकी चप्पल। इंग्लिश में कैसे समझ में आएगा? ये हिंदुस्तान है, हिंदी में समझाओ ना। हिंदी में समझाऊं तुझे? प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सब जगह तो इंग्लिश घुस गई है। आज के जमाने में हिंदी कौन बोलना चाहता है? लोगों से हिंदी बोलो तो बाहर निकाल देते हैं। सुन बे, रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीख। आजकल भिखारी भी ना अंग्रेजी बोलता है। तुमसे मिलके ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, और भी कुछ याद आता है। क्यों हुआ भाई? भगवान की सवारी हाथियों पर होती है, सुअरों पर नहीं। सही तो है बात। थूक, कमीना कहीं का। प्यार बोलता है प्यार, जाके चुल्लू भर पानी में डूब मार। ये भी मेरे मुंह पर थूक रहा है। क्या हुआ बे? कुछ नहीं हुआ भैया। क्या मूंगफली रो काहे को रहा है? वो लोग मुझे हमेशा परेशान करते हैं, मूंगफली भी नहीं बेचने देते। आज तो उन लोगों ने मेरी थाली भी छीन ली। विक्रम, चल दिखा मुझे कौन है वो लोग। यही है। अरे क्या भाई लोग, ये बेचारा गरीब इंसान है, इसके पेट पे लात काहे को मारे हो? ये ले रहे, तू अपना मूंगफली बेच जा। चल अरे जा निकल। तू अपने आप को बस स्टैंड का दादा समझता है? तू अपना काम कर, यहाँ से चलता बन। ए मूंगफली वाले, गुलाब लड़की को दिया कि नहीं? नहीं देगा तो क्या कर लेगा? नहीं देगा तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। ए, जाके गुलाब दे उसको। तू रुक, ये क्या करेगा आज मैं भी देखता हूँ। क्या करेगा बे? अबे सुन बे कालिए, तू बस का क्लीनर है। अगर तूने मुझसे पंगा लिया ना तो तेरे बस में एक भी सवारी चढ़ने नहीं दूंगा मैं, समझा? अबे ऐसे घूर क्या रहा बे? विक्रम चल। आया मामा जी, चलता हूँ भाई।
तेरा नसीब अच्छा है इसलिए तू बच गया। बाद में मिलता है, अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ए चल रहे, तेरे को एक बात बताऊं क्या, आगे से डरने का नहीं। ए बुढ़िया, वो 4 एकड़ जमीन का क्या हुआ? मैं उसे बेचूंगी नहीं बेटा। तो क्या करेगी उसका? अपने साथ लेके जाएगी क्या? सीधे से बोल रहा हूँ बुढ़िया, जमीन हमारे नाम कर दे, वहाँ हम लोग फैक्ट्री बनवाने वाले हैं। ए, वो जमीन मेरे बेटे के लिए है, तुम लोग जाओ। ए, कहाँ जा रही है? अपने आप को क्या समझती है? अरे मामा जरा गाड़ी रोको। हाँ अभी थोड़ा रिवर्स करो। आगे पीछे कोई है नहीं, जमीन के लिए क्यों मर रही है? तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। तेरा कोई बेटा है क्या जो तुझे बचाने आ जाएगा? आ रहा है, पता चल जाएगा। ये बुढ़िया का रोज का नाटक है। ये पेपर पकड़ और बुढ़िया का अंगूठा लगवा। अरे छोड़ो भाई, क्या हुआ माजी? देखना बेटा, ये लोग मुझे। अरे क्या भाई तुम लोग बीच रास्ते में एक औरत को जबरदस्ती परेशान कर रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या? तू मार देना तो तेरे को परेशान करते हुए। भाई चलो एक बात समझाता हूँ, मुझे आशीर्वाद देने के लिए वो भगवान भी हाथ नहीं उठाते हैं, तो तुम हाथ उठाओगे तो बच जाओगे क्या? चलो जाओ अपना काम करो। विक्रम, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, शक्तिमान लग रहा है। हाँ चलो चलते हैं। जन्म देना खाना खिलाना दोनों औरत ही करती हैं। अगर उसके बाल खींचेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। कमीने कहेंगे थू। चलिए माँ जी। अच्छा आपने पंचायत में अपने सब घर वालों को क्यों बुला लिया? उनका होना जरूरी है। हाँ, अभी जो गलती हुई है उसकी क्या सजा मिलने वाली है ये सबको पता चलना चाहिए, मतलब पूरे गांव को। अरे रे रे रे, देखो वो जो पेट भरा है उसको किसने खाना खिलाया ये सबको पता चलना चाहिए। हाँ, अगर वो अपने आप सामने आया तो सजा कम मिलेगी, अगर उसको लड़की ने दिखाया तो उसको गांव से निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। हाँ, मैं इतने प्यार से समझा रहा हूँ, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही बताओ, डरो मत, बताओ कौन है वो, बताओ। क्या हुआ? वो वहाँ पे अंधेरा था, इसीलिए हम सरकार से कह रहे थे कि बिजली लगवा दो। अब हम किससे पूछने जाएंगे कि कौन था वहाँ पे? अच्छा बताइए कि अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम क्या कर सकते हैं? मैं इतना बड़ा आदमी थोड़ा ही जो मैं बिजली लगवा दूं गांव में। मुझे तो ये भी नहीं पता कि गन्ने का रेट क्या है। देखो भाई, मैं नहीं चाहता कि हमारी गांव की लड़कियों का दिल दुखे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए ये मैं अपने ऊपर लेता हूँ। उस बच्चे को मेरा नाम दे दूं। गांव में एक बच्चा मेरे नाम को और बढ़ गया। ये क्या कर रहे हैं जेठ जी? खेती इन्होंने की है इसलिए।
इसे मिलाकर 6 हो गई। अब इसे भी भाभी बोलना है क्या? बहन मान लो। एक बात बताओ, आप मेरे भाई हो या जीजा? भगवान एक है, अलग अलग नाम है। मैं तो भगवान की राह पे चल रहा हूँ। अरे भगवान की बात छोड़ो, आप तो आम के पेड़ के जैसे हो। पेड़ एक होता है लेकिन फल 1000, समझे? देवर जी तुम बड़े नसीब वाले हो, तुम्हारा भाई तो एक है लेकिन भाभियां 1000। गला दबा दो। भैया देखो, इस घर में भी एक शादी होने लायक लड़की है, ये बात ध्यान रखना। अरे तू भी ना भाई, मैं बेसहारा लड़कियों को जीना सिखा रहा हूँ, उनको सहारा दे रहा हूँ। ये सब बात तेरी समझ में नहीं आएगी। सरकार पूछे तो जवाब दूंगा, जब देखो तो सवाल पूछता। ये क्या कर रहे हैं जेठ जी? शादी में आशीर्वाद देने के लिए लोग हाथ में अक्षत लेते हैं, लेकिन आपके भाई तो मंगलसूत्र लेकर घूमते हैं। अच्छा जी, आप भी तो वैसे नहीं हैं। मैं केले के पेड़ के जैसा हूँ जिसमें एक बार फल आता है। मूंगफली ले लो, मूंगफली मूंगफली। ए, मूंगफली मूंगफली करता रहता है, मैं तो तेरा नाम भी भूल गई। नाम से क्या लेना है? अरे तेरा नाम, तेरी जात या खानदान में किसी का कुछ नाम है या नहीं? हाँ है ना, मेरे दादाजी का नाम था परिपूर्ण। और तेरे बाप का नाम? संपूर्ण। तो तेरा नाम अपूर्णा होगा ना? अरे तुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? एक्टर राजकुमार ने कहा था जानी आधा छुपा कर रखो, वो आधा वाला तू ही है। मैं ऐसा ही हूँ, तुझे क्या करना है? तेरे घर में चूल्हा है? हाँ है। एक काम कर, उसमें आग लगा ले। उसके बाद? फिर उसमें बैठ जा, कहानी खत्म। अरे देखो माँ जी को क्या हुआ? क्या हुआ? अरे माँ जी क्या हुआ? माँ जी क्या हुआ? माँ जी चक्कर आ गया क्या? अरे मामा, गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ घुमाओ। की वजह से डॉक्टर कहाँ है? की औकात नहीं है तो फिर पैदा किया गई को? उसको गाली देता, उसके कान पकड़ के उसको एक रख के देता, बराबर दिमाग ठिकाने आ जाता। माँ जी आपको कुछ नहीं होगा। माँ जी आई एम सॉरी। मामा आप पैसेंजर्स को ले जाकर छोड़ दो, इन बेचारों को कहीं ना कहीं पर तो पहुंचना ही होगा। वो तो ठीक है, लेकिन तू क्यों रुक रहा है? अरे मैं इनका अंतिम संस्कार करके आता हूँ ना। ये औरत भी दूसरे पैसेंजर की तरह ही पैसेंजर है, पुलिस सब देख लेगी। तू मेरे साथ चल। मामा इनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, ये बेचारी मेरी तरह अनाथ है। आप जाओ ना, आप अपना काम करो, जाओ। ठीक है चलो चलो। बेचारी। चलो चलो चलो। मामा हाँ जरा इधर आओ, थोड़ा सा पैसा तो दे दो। पैसा क्यों? क्या करेगा? फूल चाहिए, चीता के लिए पैसे चाहिए, गड्ढा खोदने वालों को देने हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। मामा मुझे पैसे दे दो और मेरे बैंक वाले पैसे बस के कलेक्शन में मिलाकर शाम को जमा कर देना। दे दो ना मामा। अरे वो राधा मर गई तो तू क्यों चिंता कर रहा है विक्रम? ये तो भगवान की लीला है, तेरा उस औरत से कोई संबंध नहीं है, फिर उदास क्यों है तू? सही कह रहा है तू। ए विक्रम बेटा, वो भगवान हमें नीचे भेजने से पहले कब वापस बुलाना है, इसका फैसला वो पहले से ही करके रखता है। ये बिल्कुल बस और पैसेंजर की तरह है। पैसेंजर बस में चढ़ता है और उसका गांव आते ही वो उतर कर चला जाता है। आज वो औरत और कल हम। जिंदगी ऐसी है, चलती रहती है, इसलिए हमें क्या करना है? अपने काम पर ध्यान देकर बस चलते रहना है। चलो चलो जल्दी चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो चलो भाई। हाँ चलो चलो चलो। टिकट 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 लो, सब टिकट ले लो अपने। कोई बिना टिकट के मत बैठना। टिकट के पैसे निकालो। टिकट। भैया मुझे लगता है कि हमारी भाभी पहले जैसी नहीं रही। कॉलेज जाती है पर उसके साथ में लड़के भी पढ़ते हैं।
अपनी बेटी सोना है। सोना तो आग में तपने से पिघल जाता है। मतलब तुझे अपनी बेटी पे भरोसा नहीं? भरोसे की बात नहीं है जेठ जी, वो बड़ी हो गई है। तुमने क्या समझ के रखा मेरी बेटी को, हैं? उसको जिसने लव लेटर लिखा था उसको भी उसने नहीं छोड़ा, सीधे लाकर पंचायत में खड़ा कर दिया था उसने। अगर तुम लोगों की बातें सच है तो आकर सीधे मुझे बताती, वो बिल्कुल सीधी सादी। ए सुनो, हाँ? सुनो, मेरी भाभी को किसी से भी बस स्टैंड पे, कॉलेज में तुमने किसी से बात करते हुए देखा है क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं मालिक, मुझे नहीं देखते तो उसे कौन देखेगा? अरे भाई इसको एक दो फटके लगा फटके, निकल, लगा, निकल, छोड़ मत निकल, इसको। ये क्या अपने आप को श्रीदेवी समझती है? ला 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 ला। अरे ये क्या, आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं भाभी बेटा, मैं यहाँ किसी की परीक्षा ले रहा था और मैं खुद ही फेल हो गया। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। हाँ ना 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 ना। देख लिया ना, कुछ बताया है? कुछ है ही नहीं तो बताएगी क्या? लड़की के दिल में क्या है ऐसे ही नहीं पता चलता है जेठ जी, उसकी चाल ढाल से पता चलता है। उसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। दिमाग? मैं बुद्धू हूँ? कितनी औरतों को मैंने बेवकूफ बनाया, सही कह रहा ना भाई? ए तुम क्या बोल रही हो? मैं क्या बुद्धू हूँ? तुम इसको सपोर्ट कर रही हो? घर छोड़कर बाहर 1000 रखने वाले को बुद्धि कहाँ से आएगी? भैया, पूरा गांव तुम्हें देखकर डरता है, लेकिन घरवाली नहीं डरती। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरी सितारे बिछाते। अरे तेरे पे लगेज गिरेगा तो आसमान तक तो वैसे ही पहुंच जाएगी तू, लेकिन तारे नहीं ला पाएगी, खुद तारा बन जाएगी। ठीक है, ये लो। ठीक से खाओ ना। टाइम से क्लास में जाने का, टाइम से आने का, बस वेट नहीं करती बैठेगी, समझी क्या? बाकी के पैसेंजर भी बैठे होते हैं, तो टाइम से आ जाएगी ना तू। नहीं। क्या यार, तू हमेशा ना बस पैसे का ही हिसाब करता रहता है। अरे इस तरफ से जाओ, टायर गिर गया तो मर जाओगी। कितनी चर्बी है तेरे अंदर, हाँ? मेरे ही घर में नजर डाल रहा है। आज यहाँ हो तो कल कहाँ हो गए ये तुमको खुद को नहीं पता होता है। सड़क पे सोते हो, भीख मांग के खाते हो, बड़े बड़े सपने देख रहे हो। लगता है कोई नई टीचर पटा ली है, इसलिए इतना गाली खा रहे हैं। दो गाली तो इसी के लायक है ये लोग। कमीने, तेरी आंखें निकाल लूंगा मैं। सपना देखना तो छोड़, तू सो भी नहीं पाएगा। इस बार छोड़ रहा हूँ तुझे। अगर फिर से तुझे ऐसा करता हुआ देखा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, जीते जी कब्र में दफन कर दूंगा। इसे तुम लोग धमकी मत समझना। चलो। क्या मामा लोग, वो आदमी बस स्टैंड पे आकर जो भी मुंह में आया वो सुनाया और तुम्हारी इज्जत उतार के चला गया। या तो तुम लोगों में शर्म नहीं है या तुम लोग मर्द नहीं हो। पागल, वो हम दोनों को नहीं सुना रहा था। तो फिर किसको? तुझे बे। मुझे क्यों? अरे मुझे क्या पता? इसकी तो कौन सा घर है उसका? ओ विश्वा भाई, ये संग्राम जी का घर कौन सा है यहाँ पे? आगे से 5वां घर है। अच्छा वही है क्या? अरे कोई है कि नहीं घर में? अरे रुको भाई। हाँ सब लोग बाहर आ गए। हाँ क्या सुनाया था मेरे को? अच्छा गुरुजी, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मेरे को इतना सुना क्यों रहे थे? तो मेरी बेटी के साथ घूम रहा था ना। कौन? मैं? हाँ। आपकी बेटी के साथ? हाँ, मेरी बेटी है, इसकी भी बेटी है। तू उसके साथ घूमता है, उससे प्यार करता है, हैं? एक मिनट रुको, बेटी इधर ही है, पूछ लेता हूँ। अरे सुनिए, मैंने कभी आपसे प्यार करता हूँ ऐसा आपसे बोला है क्या? ये मेरी बेटी नहीं, बीवी है। हाँ। भूल चूक हो गई, लगता है ये होगी, इससे पूछता हूँ। अच्छा सुनिए, मैंने कभी आपसे बोला है कि आप मुझे अच्छी लगती हैं? वो मेरी बीवी है। लगता है ये है, इससे पूछते देखते हैं क्या जवाब देती है। जवान भी लग रही है। एक बात बताओ, मैंने कभी तुमसे बोला क्या कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ये हमारे घर की नौकरानी है। ओहो, तो ये मेरी कैटेगरी की है। अच्छा सुनो, जिससे पूछना है वो तो है ही नहीं, उसको छोड़ के बाकी सब लोग इधर मौजूद हैं। आपकी बेटी नहीं है तो मैं क्या करूँ? क्या करें? बुलाओ उसे। हाँ भाभी। हाँ पिताजी। यहाँ आओ।
अरे तू है क्या? मैं सुबह उठकर तालाब के पास अपनी बस ले जाता हूँ और उसको अच्छे से धोता हूँ। तब से लेकर रात को खाना खाकर छत पे आराम से सोने तक मेरे हाथ में जो ग्रीस लगी होती है उसको पोंछने का टाइम नहीं रहता। तो मैं तेरे से प्यार कब करने लगा बता? मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ, तू मेरे बस में रोज चढ़ते उतरते हुए बोलती है, ये विक्रम मुझे तेरे से कुछ बात करनी है, तेरे से कुछ बात करनी है। अपने ड्राइवर कंडक्टर की कसम, मैंने तेरे से खुद आके कभी बात की क्या? नहीं ना, तू खुद ही आकर मेरे से बात करती थी ना। अरे रे, हे भगवान, बॉबी तो लड़कों से बात करती है। तू जा। और तुमने अपने मनपसंद का खाना टिफिन बॉक्स में लाके मुझे दिया, तो मैं क्या करता? चुपचाप मैंने खा लिया। और खाने के बाद उस डिब्बे को जानती हो मैंने क्या किया? अच्छे से रगड़ के धो के दिया। तभी भी मैंने बोला क्या कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुमने नहीं कहा, पर मैं तो तुमसे प्यार। गुरुजी देख लिया ना, अभी पता चल गया ना कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और जब मेरी कोई गलती है ही नहीं तो मैं किसी की क्यों सुनूं? इसलिए बोलते हैं कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले गियर, क्लच, ब्रेक सब ठीक है कि नहीं। पाँ करके हॉर्न बजा दिया तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं, गाड़ी आराम से चली जाती है। अब बताओ इसमें मेरी गलती आपको कहाँ पे नजर आती है? ठीक है ठीक है ठीक है, चल निकल निकल। अरे बताओ ना भाई, चल निकल ना। छोटे भाई चलता हूँ, मालकिन चलता हूँ। मैं आपको बड़ी बेटी और इनको छोटी बेटी समझ रहा चल निकल यहाँ से। हूँ, गुस्सा मत करो। देखा, मैंने सच कहा था ना, है ना? बॉबी, तुम हमारी बेटी हो, वो सड़क छाप है, उससे कभी मत मिलना। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तेरा बापू। हाँ हाँ हाँ। सुनो दीदी, अब क्या करेंगे हम लोग? ये आग तो बुझने वाली नहीं है। फिलहाल ये कोई बड़ी वजह नहीं है। आग बढ़ने से पहले बुझानी होगी। देखते हैं क्या होता है। कोई बड़ा बुजुर्ग साइड में खड़ा हो तो उसको बैठने के लिए जगह देते हैं। कॉलेज में सिखाया नहीं है क्या? हेलो एक्सक्यूज मी, इंसान ना ऊपर से कितना भी गंदा हो लेकिन दिल उसका अच्छा होना चाहिए, आगे से डरने का नहीं। जन्म देना, खाना खिलाना दोनों औरत ही करती हैं। अगर उसके बाल खींचेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे दिल की धड़कनें सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रही हैं विक्रम। अरे उससे पैसा कम क्यों लिया? बाद में दे देगी ना, रोज तो आती जाती है। क्या भाई तेरा लगेज है क्या? अरे जा रहा हूँ ना, चल। चलो चलो पैसा निकालो। मामा इनका टिकट देख लो। हाँ सबका, हाँ इनका भी देख लो। अरे क्या चंपक, सुबह सुबह पीना शुरू कर दिया तूने, क्या कर रहा है? तेरे को भी लेना है क्या? नहीं भाई, मुझे तो काम करना है। एक ही बोतल बची है। ठीक है, खत्म कर, सुधरेगा नहीं। लोकनाथ भाई, हाँ, वो संग्राम सिंह की बेटी है ना, आज बस से नीचे नहीं उतर रही है। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं सुबह से देख रहा हूँ संग्राम सिंह की बेटी यहीं पर बैठी हुई, उतर ही नहीं रही है। अरे क्या हुआ? कॉलेज नहीं जाना है क्या? चल उतर, तेरा कॉलेज का टाइम हो गया है, जल्दी जा। तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलोगे? छत पे जो लगेज है वो तेरा बाप आके उतारेगा क्या? बात करनी है। क्यों बेटी, कॉलेज नहीं जाना है? पूरे दिन बस में ही घूमती रहोगी क्या? मैं विक्रम से प्यार करती हूँ। अरे बेटी, वो कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, पता ही नहीं है। और तुम? क्या आपने ये सब देखकर ही उसे पाला? आज तक आप लोग उसके साथ थे और आज के बाद मैं भी उसके साथ रहूंगी। मतलब मैं उससे प्यार करती हूँ ना। लोकनाथ भाई, बस रोको। उसमें इतनी हिम्मत है कि उसने आकर बता दिया, और तू मर्द होकर भी। अरे चाचा जी, अरे जाकर बोल दे। हाँ, अरे उन लोगों के बारे में तू जानता नहीं है क्या? वो आदमी नहीं है, शैतान है, शैतान। अरे विक्रम, वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और तू इस बस का क्लीनर।
अनएजुकेटेड पीपल। हाँ, एक आदमी प्यार के चक्कर में उन लोगों से पिट चुका है। ये देखो, ये आ गया वो बेशर्म आदमी। अरे आप तो ना कुछ बोलो ही मत। मैं मानता हूँ कि कमजोर हूँ, लेकिन मैंने उससे प्यार करना छोड़ा नहीं है। जिस दिन मौका मिलेगा मैं बोल दूंगा। सुन विक्रम, कल रविवार है, कल मौका भी और दस्तूर भी। जाके दिल की बात बोल दे। मुझे ये प्यार व्यार नहीं चाहिए, बोलता हूँ। तो फिर घूमते रहना ऐसे आवारों की तरह जिंदगी भर इधर उधर। अरे नालायक, हम क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश कर। हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, तेरा कोई अपना होना चाहिए कि नहीं? यूं ही घूमता रहेगा आवारा की तरह। अरे तुम दोनों हो ना। हाँ, हम तेरे साथ कब तक रहेंगे? तेरे मरने तक। हम जब मैसूर जाते हैं तो अपने बीवी बच्चों से मिलकर आते हैं ना। तुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए क्या? ऐसे ही रहेगा क्या? बड़ा आया कहता है हम दोनों के साथ रहेगा। ए विक्रम, तू मेरी बात सुन। पता है प्यार कैसे होता है? बिल्कुल लड्डू की तरह होता है। एक बार लड्डू खाने की आदत पड़ गई ना, उसके बाद अगर डॉक्टर तुझे मना भी करेगा ना तो भी तू छोड़ नहीं पाएगा। ये है प्यार का जादू। ठीक है, मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ। क्या अभी भी सोचेगा ये? भगवान बचा लो रे। आरटीओ की एंट्री दी ना? हाँ। वो भी लिखना फिर। हाँ। वो क्लीनर कहाँ पे है? कहाँ है वो क्लीनर? कहाँ गया बताना? कहाँ गया बताना? वो कहीं गया होगा। क्या हुआ? लगेज भी बस से उतरा नहीं है और भाभी भी कॉलेज में नहीं है। बता मुझे, वो जब से उससे मिली है वो कॉलेज भी नहीं जा रही है। ये सब देख के लगता है कि वो भाभी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अरे उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो आपके घर भी होके आया है ना। वो सब मुझे मत बता। वो दोनों इस समय कहाँ हैं ये बता मुझे, वरना तेरा। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। क्यों मामा, तुम दोनों उदास क्यों बैठे हो? ऐसा कुछ नहीं है विक्रम। हाँ, ये बता तू कहाँ गया था? अरे मैं बॉबी से मिलने गया था। सुन ले। हाँ, अगर उसने बुलाया तो मत जाना। अरे इनको क्या हो गया? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? क्यों मामा, बॉबी ने कुछ बोला क्या? उसने नहीं। जो है वो सीधे सीधे बता। वो क्या है? आखिर उसने कौन सी गलती की है? प्यार करना कोई गलत है क्या? हमने ही उससे प्यार करने को कहा है। अब तू क्या कर लेगा बता? टाट का पैबंद कभी कालीन में नहीं लगता। सच बोल, नहीं तो नींबू की तरह निचोड़ दूंगा तुझे। तुम दोनों को उसने मारा तो क्या अब हमारा विक्रम चुप बैठेगा? विक्रम छोड़ेगा नहीं उन्हें।
अरे सतराम सिंह, ये झगड़ा कैसा चला? अरे छोड़ना भाई, छोड़ो भैया, मैं छोड़ मार दूंगा। हट जाओ भैया। विक्रम, ये भाई क्या कर रहे हो? इसकी नजर हमारी भाभी पर है। हमारी बेटी को छेड़ेगा तो क्या मैं इसे छोड़ दूंगा? भाभी की तरफ आंख उठा कर देखा तो जान मार दूंगा इसे मैं। भाई माफ कर दो, अनजाने में गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेगा। आपके हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दीजिए इसको। छोड़ दीजिए, आप कहेंगे तो अब ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। छोड़ दीजिए। समझा दे इसको। सुनो, हम दोनों गांव में रहते तो पुलिस की भी हिम्मत नहीं होती आने की। ये मेरी बेटी की तरफ आंख उठाता है, हमारा रिश्तेदार बनना चाहते हो? भाई मार इसको। छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। तू बीच में बता, मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। हम हाथ जोड़ते हैं आपके, माफ कर दीजिए। पागल हो गया क्या तू? भाग यहाँ से। चल दिखाना, चल मैं क्या बोला ना। छोड़ो मुझे। भाई रुक जा, भाई आजा। अरे भाई चलना। जाओ रे भाई, चलना। चल हो गया जाओ रे। क्या कर रहे हैं? चलिए अरे चलिए ना भाई, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। जाओ ना, छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा इसे मैं। क्या कहा तुमने? तुम्हारे घर में एक बेटी है ना, वो कैसे पैदा हुई? बताओ मुझे। क्या कहा तुमने? तुम्हारे घर में एक बेटी है ना, वो कैसे पैदा हुई? बताओ मुझे। तुम दोनों ने भी शादी की है, 2 औरतें घर में हैं, वो कैसे पैदा हुई? हिम्मत है तो छू के दिखा मुझे। एक बात बता देता हूँ, इतने दिनों तक प्यार क्या होता है पता नहीं था। तुम्हारी बेटी ने अगर मुझसे कहा कि वो प्यार करती है, आज के बाद मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। कौन क्या करता है, क्या उखाड़ता है, मैं भी देखता हूँ। इसकी तो मैं सुधारता हूँ उससे। रुक ना, समझा कर यार। तेरे में ताकत है, जो बोला करके दिखा। करके दिखा। जैसे कद्दू को फोड़ते हैं ना, वैसे तेरे सर को फोड़ देंगे। तेरे बस के नीचे तुझे ही कुचल देंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक बाप की औलाद नहीं। चल निकाल। तुम जैसे बड़े लोगों के पास पुलिस की ताकत होती है, राजनीतिक ताकत होती है, पैसों की ताकत होती है, लेकिन हमारे पास अपनी ताकत होती है। तुम लोगों की ताकत तो एक दिन कम हो जाएगी, लेकिन मेरी ताकत है ना, वो पसीना बहने तक, खून गर्म रहने तक, सांसें चलने तक रहेगी। और तब तुम्हारी ताकत में उतना दम नहीं रहेगा कि मेरी ताकत को रोक के दिखाए। मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम लोग। अब तो आखिरी सांस तक तुम्हारी बेटी से प्यार करूंगा। ताकत है तो रोक के दिखाओ मुझे। वीरभद्र कहाँ चला गया? ये यहाँ रहा। वीरभद्र, वीरभद्र, क्या हुआ भाई? बोलना। वो क्लीनर साला पूरे गांव के सामने हमें बेइज्जत करके चला गया। वीरभद्र, नीचे उतर नीचे उतरना भाई। अपने आप को संभालो, समझ गए ना? हमें अपने घर को संभालना है। हम ऐसा कुछ करेंगे उसका धंधा ही चौपट हो जाएगा। अरे भीख मांगने की नौबत आ जाएगी उसकी। क्यों? ठीक कहा ना? जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अपने विक्रम में है दम, उसे न समझना तुम कम। वो दोनों बहुत उड़ रहे थे ना, अपने विक्रम ने उन दोनों के पर ही काट दिया। अगली बार हमारे परिवार के बारे में कुछ बोला तो तेरी जबान काट दूंगा मैं। काट दे। डर लग रहा है? तू भाग यहाँ से। भाग यहाँ से। भैया, हाँ, हमें कार खरीद ले क्या? वीरभद्र, लोहा अपने खानदान में फलता नहीं है। अपने दादा कैसे मरे? कार एक्सीडेंट में। और पिताजी कैसे मरे? नई कार लेकर पूजा करने घर आ रहे थे। क्या हुआ? घर पे आते ही वो मर गए ना। लोहा फलता नहीं है, इसीलिए उस कार को दान में दे दिया। लोहा अपने वंश में फलता नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखो, चलो अगर हम लोगों ने कार ले भी ली
तो सारे गांव वाले भी कार खरीद ही लेंगे और बैंक वाले तो आसानी से लोन दे ही देते हैं? और हम में और उनमें फर्क क्या रहेगा? क्यों भैया, हमें भाभी का कॉलेज जाना बंद करवा देना चाहिए। मक्खी अगर गिर जाए तो दूध पीना छोड़ देंगे, मक्खी को निकाल फेंकते हैं। क्या कहते हो? चप्पल चाहे जितनी नई हो उसको घर के बाहर ही रखते हैं और तुम लोग उसको घर के अंदर पहनकर घूम रहे हो। आज वो मेरे घर के अंदर आया है, कल वो तुम्हारे घर के अंदर भी आएगा। क्यों गोरैया? मैं उदय का बेटा हूँ। तुमने कभी मुझे अपने घर पे खाने के लिए बुलाया क्या? हाँ, उसको बुला के खाना खिलाती है। हाँ? क्यों? ये सारे गंदे लोग प्यार के बहाने बच्चे को पैदा करके हमारे वंश के साथ जुड़ेंगे तो उदय शंकर के वंश का क्या होगा? देखो, उसे हम सब मिलकर गांव से बाहर भगा देते हैं। कचरा बाहर ही रहना चाहिए। ये सब तुम्हारी बेटी के प्यार की वजह से हुआ है ना? अकॉर्डिंग टू लॉ। भाई अब ये भी शुरू हो गया। भाई तू थोड़ा चुप ही रहना, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। अरे आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो? हाँ बोलो, मैं इसे यही खत्म कर देता हूँ। अरे तू चुप रहना, वो कोर्ट कचहरी में कुछ भी लिख के हम लोग को घुमाता रहेगा। कैसे गंदगी को बाहर निकाला मुझे मालूम है। सुनो मास्टर, हमें समझाने की कोशिश मत करो, हम लोग समझदार हैं। चुप करो। इसकी सरस्वती पूजा करेंगे। अरे भाई आप भी ना। देखा ना तुमने, दुम दबा के निकल लिए। ऐसा क्यों हुआ? विद्या, इनके जैसा ही अंगूठा छाप होता ना तो मैं भी चुपचाप खड़ा रहता। पढ़ा लिखा हूँ इसीलिए उंगली दिखाई मैंने। मेरे बोलते ही उनकी बोलती बंद। पढ़ा लिखा हूँ ना मैं। तुम क्या समझोगे? अनएजुकेटेड पीपल। देखो, प्यार जो है ना वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। उसकी वजह से हम इसे नौकरी से नहीं निकाल सकते। तुमने कल इसको काम पे बुलाया था और इसने बोला कि काम पे नहीं आऊंगा। भूल गए क्या? देखिए साहब, वो तो हमारी प्रॉब्लम है। वो हमारे पास काम नहीं करना चाहता तो ये उसकी खुद की अपनी मर्जी है। ऐसा क्या? तो तेरे बस का डेली कलेक्शन कितना होता है वो तू हमें बता दे। हमारी भाभी के अलावा उस बस में कोई और नहीं बैठना चाहिए। देखिए, आप हमें पैसों से खरीदने की कोशिश मत कीजिए। हमारे पास भी बहुत पैसा है। चाहिए तो आप एक बस ले लीजिए। एक बात और करिए, आप चाहें तो मेरी भी एक बस ले लीजिए और अपनी बेटी को खूब घुमाइए। इस क्लीनर की वजह से हमसे पंगा ले रहे हो हैं? अंजाम क्या होगा पता है? जूते को सर पे रख रहे हो, बहुत महंगा पड़ेगा। ओ मालिक, हाँ। आदमी भले ही छोटा हो उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। सुई दिखने में तो छोटी दिखती है लेकिन उस पर बैठ सकते हो क्या? आपकी नजर में विक्रम एक बस क्लीनर होगा, लेकिन हमारी नजर में वो एक बहुत अच्छा इंसान भी है। उसने प्यार किया है, हम उसे सपोर्ट करते हैं। इसे सपोर्ट करेगा? चुप कर। आग को मुंह में डालेगा तो मुंह चल जाएगा तेरा। अरे रुक जाना, रुक ना। क्या रे, तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का एमपी है ना, उसको बोल के इस रूट पे एक नई बस चालू करवाता हूँ। आया बड़ा होशियारी करने वाला। क्या बात है? वो मेरे घर से कॉलेज कितने बजे कॉलेज जाती है? सुबह 10 बजे। हाँ, सुबह 9:30 बजे जाए और शाम को 6:30 बजे लौटे। एक बस जाने के लिए और एक बस आने के लिए चाहिए। हैं? अरे भाई, क्लीनर से आपकी बेटी ने प्यार किया है, उसे तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से 2 नई बस चलाने की बात कर रहे हैं? अरे बाप रे, तो बात आप तक भी पहुंच गई। जो राजनीति में होते हैं ना, उन्हें अपने घर से ज्यादा अड़ोस पड़ोस का पता होना चाहिए, तभी राजनीति चलती है, वरना साफ ऐसे नहीं चलेगा। इसका समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। प्यार सिर्फ तुम्हारे घर की समस्या नहीं है, हर गांव में, हर घर में ये सब तो चलता ही रहता है। अब उसे रोकने के लिए हर गांव में, हर घर में एक बस चलाएंगे तो सरकार के खजाने का क्या होगा? खाली हो जाएगा वो। तो इसका मतलब आप नई बस नहीं चालू करवाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको जो एमपी बनाया ना, वो हमने और हमारी पार्टी ने बनाया है। देखो, अब इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना सरकार का काम नहीं है। हमारी सरकार का काम है सबको एक साथ लेकर चले। अच्छा सुनो, लड़का तो अच्छा है ना, दोनों की शादी करवा दो, समस्या खत्म हो जाएगी। अगर कहो तो मैं भी आशीर्वाद देने के लिए आ जाऊंगा। ये लो, आए थे इंसाफ मांगने के लिए और ये हमारी बेटी की शादी करवा रहा है। हम क्या बेवकूफ दिखते हैं?
आप दोनों की शादी करवा के महान बन जाइए और हम उस भिखारी को घर के अंदर लेकर अपने पूरे घर को भिखारी बना दे। अब चाहते हो कि ये सब न हो तो लड़की को कॉलेज भेजना बंद कर दो। ऐसे नहीं चलेगा, उसे अच्छे से पढ़ाना है। किसी फॉरेन के लड़के के साथ शादी करवानी है उसकी। अगर भूख लगी हो और खाना नहीं पके तो कैसे चलेगा? हैं? मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, या तो तुम दोनों में हमेशा कोई उसके साथ रहो ताकि वो किसी से मिले ही नहीं। चलता हूँ भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। चलो चलो चंदगढ़ चंदगढ़, कौन है कौन है? चलो आ जाओ चलो चलो। चंदगढ़ वाले आ जाओ, चंदगढ़ चंदगढ़। लोकनाथ भाई, आज इसे ऐसा परेशान करूंगा कि बस में चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, बस में चढ़ने से ही डरेगा। क्या कहते हैं? शुरू कर है। ओ ना, तू भी हमारे बस के जैसा ही है। गबरू मर्द दिखता है तू, दिखता नहीं तुम्हें? मैं घूम के बेच रहा हूँ, देखो मैं घूम के बेच रहा हूँ। ये बैठे हैं, मूंगफली ले लो, मूंगफली मूंगफली। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बार बार धक्का लग रहा है, जरा पीछे रहो ना। विक्रम, कहाँ तक पढ़ा है बे तू? अरे हमारी पढ़ाई क्या भाई, हमारी विद्या के बारे में जानते नहीं हो क्या? हमारी विद्या तो बस राइट 2 महीने में डिग्री पूरी हो जाएगी मेरी। क्लीनर से तो बढ़िया ही हूँ मैं। चुप बैठ बे। ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? पीकर गाड़ी चलाना मना है, ऐसा कानून है। पब्लिक प्लेस में बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, ये भी कानून है। पर बस में बैठकर बात नहीं करना, ऐसा कोई कानून नहीं है। बड़ा आया तो कल मिलते हैं। ओके। हो जानू, बोलो। मुझे तुम्हारा चाचा तुम पर नजर रखने के लिए आया है क्या? मुझ पे नजर रखने के लिए मेरे चाचा जी यहाँ आए हैं। फिर भी मेरी नजर तो हमेशा तुम पर ही रहेगी। हाँ सही बोला, राइट राइट। वीरभद्र है ना आप? अरे संग्राम सिंह के छोटे भाई हो ना? हाँ वीरभद्र भाई, आपका खानदान तो बहुत बड़ा है। बोला ना, हम सब एक साथ ही रहते हैं। अरे मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, आपके भाई ने तो 7 शादी की है, सबको एक एक बच्चा दिया, किसी को धोखा नहीं दिया आपके भाई ने। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? पी कर क्या गंदी गंदी बातें कर रहा तू? अच्छा, मैं पी कर गंदी बात कर रहा हूँ? तेरे भाई के तो पूरे गांव की औरतों पर नजर है, गंदी बात नहीं है। तू अरे उंगली किया तो भाग गया। दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। आहा, कितने सुंदर दिख रहे हो तुम। विक्रम तो मुझे मिला नहीं, तुम मुझसे शादी करोगे क्या? अरे मेरी माँ, मेरी शादी हो चुकी है। पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोल रही है? अरे बाप रे। तू है मेरे लिए, मेरी जिंदगी है तेरे लिए। मूंगफली ले लो। लेते क्यों नहीं? बोलो ना, छू कर बात मत करना। इधर से उधर क्यों घूम रहे हो? एक जगह खड़े नहीं रह सकते क्या? अरे ना। क्यों जी, तुमको दिखाई नहीं देता? आंखें घर पे छोड़ आए हो क्या? क्या चाचा जी, आप भी ऐसी हैं? पता नहीं चाची का क्या होगा। अरे बेटी नहीं, मैं जानबूझकर इन पर नहीं गिरा। आपको दिखाई नहीं देता? सब बस में सीधे खड़े हैं, पता नहीं ऐसे बदमाश लोग बस में क्यों चढ़ जाते हैं। अरे जब बड़ा भाई ऐसा हो तो छोटे भाई पर तो उसका असर पड़ेगा ही ना। इसके भाई की आदत तो खराब ही है, लेकिन इसका पता नहीं था कि ये पब्लिक में। क्या बोलता है? चलो अरे टिकट टिकट भैया भैया, वो यहाँ नहीं है। अगर आप यहाँ पर है तो फिर वो कहाँ गए हैं? मंगली के साथ खेत पे गए हैं। ठीक है, फिर मैं वही जाता हूँ। देखो, ये मेरा आखिरी जन्म है इंसान का, इसके बाद फिर मैं इंसान नहीं बन पाऊंगा। इसी जन्म में सारे मजे ले लूंगा। भैया सुनो, तुम जाओ। जाओ जाओ जाओ। जा रही हो ना? तुम यहाँ पे क्यों आए? भैया,
कल से मैं भाभी के साथ कॉलेज नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों? कैसे बताऊं आपको भैया, अगर मैं गया तो घर का काम बाहर का काम कौन देखेगा। ठीक है जाने दो, मैं जाता हूँ। आप? हाँ, इस गांव का नाम बलिया। मिल गया। नहीं आप मत जाइए। अरे तुम भी नहीं जा रहे हो, मुझे भी नहीं जाने दे रहे हो, तो चलेगा कैसे? हाँ एक काम करते हैं, तुम्हारी 5 भाभीियों में से छोड़ो किसी और को भेज देता हूँ। भैया और कोई नहीं, हमारे घर की जो नौकरानी है ना निम्मी, उसी को भेज देते हैं। निम्मी को? समझा करो। देखो आप और मैं जाएंगे तो अपने वंश के बारे में लोग क्या क्या ऊटपटांग बातें करेंगे, आपको पता नहीं है। सही बात। इसलिए निम्मी को साथ में भेज दिया तो वो रखवाली भी करेगी और साथ में भी रहेगी। लोकनाथ भाई, संग्राम सिंह ने अपनी बेटी की रखवाली के लिए बॉडीगार्ड को भेजा है, देख रहे हो ना? उससे कुछ नहीं होगा। पता है ये लव है ना, ये टेररिस्ट के जैसा होता है। पूरा गांव जिसकी रखवाली करता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसा अपना लव है वैसा ही है। जाना। टिकट मूंगफली 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 ले लो मूंगफली। मूंगफली चाहिए? पर मेरे पास पैसे नहीं है। दिल है ना, वो पैसे से बड़ा होता है। अगर आप अपना दिल दोगी तो पूरी थाली फ्री में दूंगा। हाँ? अगर तुम रोज मुझे बस में मिलोगी तो मैं तुम्हें रोज दूंगा। क्या? क्या है? ए विक्रम, बैठो ना। नहीं बैठो बोला ना। अरे बैठने में भी इतने नखरे। अरे क्यों परेशान हो रही है? बैठ गया ना। ठीक है बैठो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। मुझे नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना? माँ जी देती थी तो ठीक से खाते थे, मैं दे रही हूँ तो नहीं खा रहे। क्या है? अब तक हम दोनों अलग अलग थे ना। वो कैसे? तुम काले हो, मैं गोरा हूँ। तुम कड़क हो और मैं नरम हूँ। अभी हम दोनों एक जैसे ही हैं। अच्छा वो कैसे? तुझे भी लड़की मिली, मुझे भी लड़की मिली। अब दोनों जोड़ी मिलकर मराठा मंदिर थिएटर में पिक्चर देखेंगे। और वो मुझे जाना है तो तू जा, वहाँ पे इंग्लिश फिल्में लगती है। मैं तो इसके साथ ही जाऊंगा। तुमको कौन सी फिल्म पसंद है जानू? ए विक्रम, तुमसे कुछ बात करनी है, कहाँ मिलोगे? बस स्टैंड पे आ जाना। नहीं वहाँ नहीं, वहाँ बहुत लोग होते हैं। तो एक काम करो, सुबह तालाब पर आ जाना, मैं वहाँ पे बस धोता रहता हूँ। पागल कहीं के। आज रात तुम मेरे घर पर आ जाना। हाँ रात को? एक तो इतनी रात को मुझे बुलाया और दरवाजा बंद करके सो गई। दरवाजा खोलिए, थोड़ा हीरो तो बनता हूँ। हाँ, हाँ, बॉबी कहाँ है? कौन है वहाँ पे? कोई नहीं है मालिक। ऊपर से आओ। अच्छा ऊपर से आओ। ठीक है ठीक है जाओ। किसने दरवाजा ठोका था? कोई नहीं था मालिक। हाँ कैसे हो सकता है? खटखटाने की आवाज आई और कोई नहीं है, ऐसा कैसे? हाँ बोलना। कोई नहीं था मालिक। हाँ चलो चलो, हवा से हुआ होगा। चलो। तू किसका इंतजार कर रही है यहाँ? किसी का भी नहीं। तो फिर चलना अंदर। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही, लगता है बगीचे वाले घर में जाके सोना पड़ेगा। अगर आप दिन में जाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप रात में गए तो कुछ न कुछ कारनामा करके ही आएंगे। जाओ जाओ सो जाओ, इसका रोज का नाटक है। सो जाओ, जाके सो जाना। हाँ ठीक है पिताजी। राइट मर गई। क्या बोली? मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ राइट बोली क्या? राइट नहीं बोला है? वो हिंदी में गाना है ना, छैया 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 छैया। इंग्लिश कहा तो हिंदी सीख रही है? हैं? छैया 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 छैया। ये
तेरी दरवाजा खोलने के लिए काई को नहीं आई? रास्ते भर कुत्ते परेशान कर रहे थे और घर पे तेरा बाप और चाचा। क्या हुआ? बता मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी थी इसलिए। बॉबी, अरे रे मम्मी, चलो चलो चलो, क्या? छुपो 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 छुपो, चलो उठो। क्या कर रही हो? पढ़ रही हूँ माँ। अच्छा, लेकिन तुम शॉल ओढ़कर पढ़ रही हो? ठंड है ना। मुझे तो 4 पैर दिख रहे हैं। ऐसा क्या? हाँ। मैं देखती हूँ। पैर अंदर करके नहीं बैठ सकते थे? अरे और कितना अंदर करके बॉबी, बैठूंगा? अरे ए बॉबी, चाची चाची, शॉल ओढ़ो, शॉल ओढ़ो। बॉबी, इतनी रात तक पढ़ रही हो? चाय लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नहीं। क्या हुआ? गला खराब है क्या? पढ़ते पढ़ते। ओह, हाँ, मैंने तुम्हारे लिए पायल ली थी ना, वो देखी नहीं। जरा दिखाओ तो। देख लीजिए। हाँ? अरे दीदी, 4 पैर नहीं 4 हाथ दिख रहे हैं। अरे नहीं नहीं, 4 पैर अरे हैं। नहीं नहीं। ओहो, मेरी बेटी अभी तक पढ़ रही है। सारे बेंगलोर में कुत्तों की परेशानी और यहाँ देखो तो बिल्ली की। क्यों बेटी, पढ़ाई ठीक से चल रही है? अच्छे से पढ़ाई करना, नकल मारने की जरूरत ना पड़े, हैं? हाँ। मन लगा के पढ़ना, हाँ? सोने से पहले तेरा चेहरा नहीं देखता हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती। हाँ, तुम्हारी बेटी तो अच्छे से पढ़ाई कर रही है और तुम दोनों बकवास कर रही हो। पागल हो गई है। चलो हटो। बाप रे, कितनी भारी है, सांस बंद हो गई, मर जाऊंगा कुछ देर और रहेगी तो। क्या हुआ, डर गए क्या? तेरी बॉडी है कि रेडिएटर है? कितनी गर्म है तेरी बॉडी। हाँ महेश्वरी महेश्वरी महेश्वरी, चलो। हाँ महेश्वरी मंदिर का स्पेशल ट्रिप है, चलो आ जाओ, बच्चे बूढ़े औरतें मर्द सब आ जाओ। चलो चलो जल्दी दर्शन करके वापस आ जाओ। जाओ, अरे जल्दी जाओ, लाइन में खड़े रहो। मामा आधे घंटे तक आपको आराम है। क्या बात है चाचा, क्या ढूंढ रहे हो? बस में किसी ने मेरा पर्स मार लिया। पर्स मार लिया? ठीक है आप जाइए, मैं आपका पर्स ढूंढ के लाता हूँ। अरे सुनिए, लेकिन आप मिलेंगे कहाँ? पुलिस स्टेशन में। वहाँ पर क्यों? मैं यहाँ का नया सब इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। चलो राइट 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 राइट, चलो चलो। क्यों बे मेहनत करने के बदले चोरी करके पैसा कमाता है? नमस्ते साहब। नमस्ते। ये लो आपका पर्स। मेहनत करके नहीं खा सकता क्या? इसे लेके जाओ। चोर कहीं का। 1 मिनट रुको। हाँ साहब। ये लो। अरे मैं क्या करूंगा पैसा लेकर? ये सिर्फ एक पर्स नहीं है। हाँ। ये मेरी जिंदगी है, रख लो। मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की थी। उस गलती को सुधारने के लिए ही इस गांव में ट्रांसफर लेकर आया हूँ। पुलिस वाले भी कभी गलती कर सकते हैं। हूँ तो मैं भी एक इंसान ही। सही बोल रहे हो आप, एकदम बराबर। आप कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है तो आप जाकर उससे पैर पकड़ के माफी मांग लो, वो जो भी है आपको माफ कर देगा। हाँ, मैं उसी से माफी मांगने आया हूँ। हाँ। देखते हैं मुझे माफी कब मिलती है। अरे बाप रे, जो इंसान दुनिया में है ही नहीं उसे ढूंढ के फायदा क्या? क्या कहा? अरे साहब, इनको मरे बहुत दिन हो गए। मैंने खुद ही इनका अंतिम संस्कार किया है। कहाँ? मैंने इनकी समाधि बनवाई है। बहुत ही अच्छी औरत थी, जब भी मिलती थी मुझे पेट भर के खाना खिलाती थी। क्या करें? इस बच्चे को मैं ही पालूंगी। अगर इसने बाप का नाम पूछा तो आपका नाम बताऊंगी। मैं बच्चे को जिंदा नहीं रहने दूंगा। मेरी गलती सुधारने का तुमने मुझे एक भी मौका नहीं दिया राजी। अब एहसास हुआ कि एक बच्चे की कमी क्या होती है। वो अब समझ में आया। तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया राजी।
तुमने राजी का अंतिम संस्कार करके तुमने बेटा ना होते हुए भी बेटे का धर्म निभाया है विक्रम। भगवान तुम्हारा भला करेगा। तुम भी नौटी हो। तुमसे मिलकर क्या गाना ना गा जाने। अबे मरने के लिए मेरी बस मिली है क्या? अरे विक्रम, तेरा ससुर यार। ए मूंगफली, बॉबी का बाप आ रहा है। चलो निकलो यहाँ से। इधर कहाँ पे? विक्रम चलो। अरे चल जल्दी। इधर से जाओ, वहाँ का जा रही है। नमस्ते संग्राम जी। कैसे हो केदारनाथ? मैं ठीक हूँ। हाँ? अरे सब लोग खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ। मालिक, मैं भी। तो क्या आके गाड़ी मैं चलाऊं? तू बैठ जाना। अच्छा सुनो, हाँ, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तेरे बारे में हाँ। कुछ भी नहीं जानता हूँ। ए, तुम इंसान हो या पत्थर? ये मूंगफली वाले, कौन सोया तेरी गोद में? मेरी मौसी की बेटी सोई है गोद में। क्यों सोई है? उसके पेट में गड़बड़ हो रही है इसलिए। क्या हो रहा है? 3 महीने का है ना उसका। ओह, अरे बाप रे, तुझे कैसे पता चला? तू तो मेरे से भी तेज निकला। ऊपर वाले की दया रही तो जुड़वा बच्चे होंगे। क्या कहा? भगवान की दया से। हाँ ये बात है। जब कोई लड़की देखती है तो लड़के के दिल में कुछ कुछ होता है, और तुम हो कि मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठी हूँ फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। ये किस तरह के लड़के हो तुम? तू जरा चुप रहे, मैं एक काम करता हूँ, तेरे बाप से बात करके आता हूँ, वही ठीक से बताएगा। चाचा नमस्ते, रोटी सब्जी खाई क्या? नहीं, चावल खाया। तुझे क्या चलेगा? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, कहाँ तक आया तुम्हारी बेटी के प्यार का मामला? कहाँ तक आएगा? ऊपर बैठ के बातें कर रहे हैं। प्यार का मामला इतना आसान नहीं होता। वो क्यों? अकॉर्डिंग टू लॉ, इफ द बॉय एंड गर्ल आर मेजर। ये हिंदी में बोलना। हाँ, तुम जैसे लोगों का उद्धार नहीं हो सकता। लड़का और लड़की जब वयस्क हो जाते हैं ना, तो वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर लड़का बुरा हो और लड़की बुद्धू बोले तो ना समझ, ऐसा प्रूफ हो गया ना, तो लड़का जेल जाएगा। जाएगा नहीं तो हम भेज देंगे। एक और बात सुन लो, अकॉर्डिंग टू लॉ, तुमने जो प्रूफ दिया वो झूठा साबित हो गया, तो तुम जेल जाओगे। तू क्या मेरी मदद करेगा? तू तो डुबाने की बात कर रहा है। चुपचाप बैठ। कानूनी है साहब। तू अपना कानून अपने पास ही रख, मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा तू। मैं नहीं आऊंगा, तू आजा। तूने बस को दुकान समझ के रखा है? तू ही जाके देख आना। ऊपर वाले बचा ले। भाई नमस्ते, कैसे हो? अबे कितनी बार बोलेगा? जाना। हाँ जा रहा हूँ। अरे यार, गांव कौन सा? बलिया। घर में कौन कौन है? सब बाहर गए हैं। क्या कोई भी नहीं? पति भी नहीं है? मैं आ जाऊं क्या? अच्छा वो छोड़ो, अरे फिर शुरू हो गई। मेरा मन हमेशा तुम्हारे साथ रहने का करता है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा नहीं करता क्या? सच बताऊं क्या? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है। अरे पगले, इसी को तो प्यार कहते हैं। वो सब मेरे को नहीं पता। अरे तेरा गांव आ गया, होल्ड ऑन। अभी तो मैं उतर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें आना होगा। वो क्यों? प्यार करना सीखने के लिए। कहाँ पे? आज मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को जाना था। तुम्हें तो ड्राइविंग की पड़ी रहती है। तो तेरे बारे में सोच के क्या करूं? ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा तो मैं एक अच्छा ड्राइवर बनूंगा, मुझे खाकी वर्दी मिलेगी और उसके बाद मैं जम के गाड़ी चलाऊंगा। मैं सूट सिलवाना चाहती हूँ और तुम्हें खाकी की पड़ी है। अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि आज अमावस्या है। पूरा खाना है। इधर देखो मुर्गा कट रहा है, वहाँ पर देखो बकरा कट रहा है। वाह, यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा तू। अरे यार तू यहाँ तक आ गया। उस दिन तुझे डोज दिया था वो कम पड़ गया क्या? उस दिन तेरा एरिया था इसलिए तू बच गया।
ये हमारा एरिया है, तू बचेगा नहीं। अरे नहीं भाई, जब रोड पे कोई एक्सीडेंट होने के बाद जैसे गाड़ी गैरेज में जाती है ना, वैसे तुम लोगों को किसी कोने में बैठना पड़ेगा। अब सुनो, यहाँ पर खाना मिल रहा है ना, तो चुपचाप खाना खाओ और यहाँ से कल्टी हो जाओ। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ। दिल्ली जलाओ तो उसे चिंगारी कहते हैं, चिंगारी भड़की तो उसे आग कहते हैं, आग ज्यादा हो गई तो उसे ज्वाला कहते हैं, और ज्वाला का दूसरा नाम है विक्रम। विक्रम तेरी विक्रम की तो तेरी बोटियां कुत्तों को खिला दूंगा। चला। हाँ, चलो जो भी बोला यहाँ पे जल्दी बोलो। क्या कहा? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। और किधर? तुम जहाँ भी जाते हो झगड़ा शुरू कर देते हो। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे झगड़ा शुरू ही हो जाता है। चलो बोलो। अभी रहने दो, कल बात करेंगे। कल मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। हाँ तो मैं भी नहीं बताऊंगी। अरे तेरी तो अच्छा है। रुक रुक, मैं आ रहा हूँ। रुक मालिक, आज का कलेक्शन। हाँ बोलो, कुछ और काम है? मालिक, हमें ऑयल और ग्रीसिंग करवानी पड़ेगी बस की। ऑयल ग्रीसिंग के लिए छोटू को पहले ही बोल के रखा हुआ है। ठीक है मालिक। ठीक है, चलो। अरे चल मालिक। हाँ बोलो। वो कल एक दिन मुझे छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी चाहिए? तुम्हें छुट्टी की क्या जरूरत है?
जी वो कल एक दिन मुझे छुट्टी चाहिए। इसका कोई घर बार नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है। अब इसे छुट्टी क्यों चाहिए? कैसे बताऊं? मुझे शर्म आ रही है। छोड़ो। वो क्या है ना, क्या है? बोल दूं क्या? मुझे किसी से मिलने जाना है मालिक। हे भगवान। अच्छा ठीक है, संभल कर जाना। हाँ ठीक है, और अपना ध्यान रखना, समझे? छुट्टी मांग रहा था अंदर, हैं? ए विक्रम, तुझे छुट्टी क्यों चाहिए? तुम दोनों टीचरों को फिल्म देखने के लिए छुट्टी लेकर चले गए थे ना, तब गाड़ी ठीक होने के बाद भी तुम दोनों मुझे जैक डालो, टायर बदलो, हवा चेक करो सब बोले थे, तभी मैंने कुछ बोला था क्या तुम दोनों को? बस क्या बात कर रहा है? अरे तेरा मुंह है कि रेडियो जब बंद करूं बंद ही नहीं होता है। अरे तू रोज छुट्टी ले भाई, अगर ना दूं तो अपनी चप्पल मेरे सर पर मारना। अरे तुझे जो करना है जाकर कर। मेरी भी पसंद ना पसंद है, ये भूलना नहीं। अरे अरे बड़ा किया, उसके बाद हमें जवाब दे रहा है ये। अरे किधर? अरे ओ छम्मक छल्लो, कल्याणी के मंदिर में ले जाने वाली थी, यहाँ क्यों लेकर आई हो? यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है, बैठ के देखो ना। अरे ओ जल देवी, मोर को आगे से नाचते हुए देखना अच्छा लगता है, पीछे से नहीं, समझ गई नाच? पागल कहीं। अरे यहाँ अरे क्या कर रही है तू? पहले तो बोली थी झूमते हुए मंदिर में जाएंगे और यहाँ पे लेकर आ गई तू। अरे तुम्हारे सामने जीती जागती देवी खड़ी है और मुझे यहाँ छोड़कर तुम वहाँ मरने जाओगे। ए बॉबी, ऐसे मरने की बातें क्यों कर रही है तू? अरे बॉबी बॉबी करके मुझे मत बुलाओ। तुम्हारे भरोसे रहूंगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसी मैंने गलती क्या कर दी? गांव वालों के सामने तुमने क्या कहा था? क्या कहा था? तुमसे प्यार करता हूँ यही बोला था। मुझसे प्यार करते हो ये कहना ही काफी नहीं है, अगर किया है तो उसे निभाना भी पड़ेगा। इतनी बॉडी बनाकर क्या फायदा? दिमाग तो है ही नहीं तुम्हारे पास। दिल से दिल को समझना चाहिए। बच्चे छोटे होते हैं तो बड़े उन्हें चलना सिखाते हैं, उन्हें पढ़ना सिखाते हैं, लेकिन प्यार करना कोई नहीं सिखा सकता। फिर भी मैंने तुम्हें प्यार करने का तरीका सिखाने की इतनी कोशिश की, लेकिन तुम बिल्कुल ना समझो। तुम जैसे कालिए को मेरे अलावा और कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया, वही तो मेरी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन अब मैं वो गलती और नहीं करूंगी। अब से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम्हें तो सिर्फ बस ड्राइवर वही सब चाहिए ना, तो वहीं जाकर मरो। अब मुझे जो लड़का देखने आएगा मैं उसी से शादी कर लूंगी। अब ऐसे क्यों खड़े हो? खड़े खड़े मेरा चेहरा मत ताको, कुछ बोलना है तो बोलो। मुझे क्या करना होगा? अब तो मुझसे शादी करोगे ना? रहने का ठिकाना नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, इतनी जल्दी क्या है? आराम से कर लेंगे ना, जल्दी क्यों मचा रही है? तुम नहीं सुधरने वाले, जाओ यहाँ से। ए बॉबी, ए बॉबी, ए बॉबी, थप्पड़ मारूं क्या? बॉबी, अरे मेरी बात तो सुनो। ए बॉबी, बॉबी, ए बॉबी, बुला रहा हूँ, रुक तो। ठीक है, जहाँ भी जाना है चली जा। जा जा, वापस तुझे यहीं पे आना है, जा। मैं जानता हूँ बस स्टॉप पे आना तेरी मजबूरी है और तू बस स्टॉप पे आएगी मेरे पास, समझे? अरे वो नहीं आएगी, चल। इसे क्या हो गया? क्यों विक्रम, क्या हुआ? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। विक्रम, एक बात बताऊं तुझे, ये प्यार ना बहुत दुख देता है। पहले सुख देता है, बाद में दुख। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? मैंने भी अपनी जिंदगी में किसी से प्यार किया था। उसका नाम
पद्मा था। मैंने उससे बहुत प्यार किया था, छोड़ गई। वो मुझे इतना ज्यादा प्यार करती थी, मुझे नहीं पता था। मुझे जब पता चला तो छोड़ कर चली गई। सब मुझे बेड़ा कहते हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मैं उसके प्यार में बेड़ा बन गया। मेरे दोस्त, तू मेरे जैसा मत बनना। एक बात सुन, तुझे इंसान तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। इस पूरे बस में तेरे जैसा कोई नहीं है। तू अच्छा आदमी है मेरे दोस्त, तू दिल का अच्छा आदमी है। किसी का दिल मत तोड़ना, मेरी तरह मत टूटना दोस्त। अपने प्यार को खोने मत देना। सब ठीक है भैया, आप भी एक बार चेक कर लीजिए। मैंने कर लिया। बॉबी, क्या बे बाबी बाबी करके क्या चल रहा है? चुप रहेगा तो ठीक है, क्योंकि तेरा हाथ है लेकिन मेरा लोहा है। अगर उठ गया तो तू उठ जाएगा। अबे भिखारी की औलाद, तेरी तो मैं। ए वीरभद्र, ये क्या है तेरा? मुझे बॉबी से बात करनी है। हाँ, क्या कहा था तुमने? मुझसे प्यार नहीं करोगी? ओए, एक बात बताओ, मुझे प्यार क्या है ये पता नहीं था, वो तूने मुझे सिखाया। अब मैं जान गया हूँ। तुम बोलोगी नहीं चाहिए तो वो फेंकने के लिए कोई रद्दी का पेपर नहीं हूँ मैं। अपनी शादी के बीच में जो भी आने की कोशिश करेगा उसकी टांगे काट के फेंक दूंगा। एक बात बताऊं, तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए वो घर नहीं तो ये घर मिल ही जाएगा, लेकिन तुमसे शादी करने के लिए यही मर्द पैदा हुआ है, समझे? हाँ, और क्या कहा था तूने? जरा याद कर। काला है तू, कौवे का बच्चा है तू, यही कहा था ना तूने? तूने काला जामुन कभी खाया है क्या? अरे बोलना, काला जामुन कभी खाया है तूने? उसको खाने के बाद उसकी मिठास पता चलती है, और गुल्लड़ भूरे रंग का होता है, उसके अंदर पैसे होते हैं, लेकिन जब फोड़ो तब अंदर चिल्लर कितनी है ये पता चलता है। चल अब अपना मुंह बनाना बंद कर और मेरे साथ चल। चल, तेरे से शादी करने आया हूँ, चल रेडी हो जा। अरे खड़े खड़े चेहरा क्या देख रही है? चल अब तैयार हो जा, जल्दी चल। रुको, क्या कहा? क्या कहा क्या? अगले हफ्ते तेरी मेरी शादी होने वाली है, तैयार हो जा। इसी तरह पहले सारे गांव वालों के सामने मुझसे प्यार करते हो यह कहकर चले गए, उसके बाद क्या किया? देख, गलती एक ही बार होती है, अगर दूसरी बार हुई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बात तू जान ले, अगले हफ्ते में तेरी और मेरी शादी होने वाली है, और अगले हफ्ते मैं आकर तेरे गले में मंगलसूत्र बांधूंगा। और नहीं आए तो तू मेरे श्राद्ध में आ जाना। श्राद्ध तेरा होके रहेगा और मनाएंगे हम। जय गुरुजी, ये विक्रम आग का गोला है। अगर मंदिर में जाऊं तो मंगल आरती बनूंगा, लेकिन शमशान में जाऊं तो जलाकर भस्म कर दूंगा। कहाँ पर जाना ये तय कर लो, तुम दोनों से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। चलता हूँ। क्यों बेटी, देखा क्या बोल के गया है? ऐसे को अपने घर का दामाद बनाना चाहिए। आप लोग मेरे लिए सिर्फ एक लड़का ढूंढेंगे, लेकिन मैंने जिससे प्यार किया है वो सचमुच में मर्द है। क्या बात कर रही है तू? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं कुछ भी करूं बीच में बोलने वाले आप कौन होते हो? लेकिन तू माँ, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ये क्या बक रही है तेरी तो? हे, क्या बोली तू? क्या बोली तू? ये तेरा कुछ नहीं लगता, ये तेरा कुछ नहीं लगता, गलती मेरी है। अरे भैया, अरे छोड़ इसकी तो। क्या बोल रही है? अरे क्या बोल रही है? ये कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। जब इसको पता चला कि इसको बच्चा नहीं हो सकता तो इसने तुझे अपनी बेटी माना, मुझसे ज्यादा प्यार दिया तुझको। क्या बोली? कुछ नहीं लगता, छोड़। तुझे इंग्लिश सिखाना है, विदेश में शादी करवाना है, सब इसका सपना था, और तू इसे। वीरभद्र, मुझे माफ कर दे। जान से मार दूंगा। अरे भैया रुको भैया, मार दूंगा। सब लोग कहते रहे कि
जवान लड़की को घर में बिठाना शुभ है, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी और ऐसे इंसान को कहती है कि मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तू पीछे आज इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर मत छोड़ो, जाने दीजिए ना। तेरे प्यार ने मेरे भाई की इज्जत नहीं की, मुझे भी कुछ नहीं समझा। ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। अरे भैया, कल ही मैं तेरा रिश्ता तय करवाऊंगा। मैं शादी नहीं करूंगी। छोड़ो मुझे। बकरे से पूछ करके माला नहीं पहना जाती। अबे गधे, अगर तुझे भाभी नहीं मिली तो तू झगड़ा करके जेल चला जाएगा तो तेरे प्यार का क्या होगा? तेरे भेजे में भूसा भरा है क्या? तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, ये मुझे पता है। इसलिए तुम उसे लेकर कहीं दूर चले जाओ। देखो विक्रम बेटा, यहाँ का मामला ठंडा पड़ने तक तुम दोनों इस गांव से कहीं दूर चले जाओ। जब मामला ठंडा होगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे, हम दोनों तुमसे मिलने आ जाएंगे। अभी ले जाने के लिए कह रहे हो? वो क्या बस स्टॉप पे मेरा इंतजार कर रही है? अरे यार, वो मैं बताऊंगा ना। अरे बताना क्या, चलो मैं दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। चलो चलो, तुम ही तो एक हो मेरे सच्चे दोस्त। लेकिन तू करेगा क्या? इसलिए तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए बोल रहा था। मैं क्लीनर बन के अपनी बेबी बच्चों को कैसे पालूंगा? जा जा जा। इसका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है। क्या है रे? जैसा आपने बोला मैंने वैसा किया। मेरे माँ बाप को छोड़ दीजिए। इस बात का अगर बाहर किसी को भी पता चला तो इसकी तरह इनका भी यही हाल करूंगा, समझा? भाग। ताकत ताकत ताकत। मार मार, यहाँ मार, सर के 2 टुकड़े होने चाहिए। नमस्ते सर। बोलिए, क्या कर सकता हूँ? हमें एक क्लीनर की कंप्लेंट करनी है और उसका नाम विक्रम है। ऐसा क्या किया उसने? मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था और उसको लेके भाग गया। यही रिपोर्ट लिख दीजिए। आपकी बेटी कब से दिखाई नहीं दी? 1 हफ्ता हो गया। आपकी बेटी मेजर है या माइनर है? क्या कह रहे? मैं बात करता हूँ। मेजर का फैसला करने का पूरा हक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये वो 3rd क्लास कमीना है। वो तो उसे पकड़ने के बाद पता चलेगा ना। तो फिर वही काम कीजिए उसको पकड़ने का। चलिए भैया। बॉबी, कैसे इंसान है आप? घर में माँ के होने के बावजूद आपको जो भी पसंद है उससे आपने शादी कर ली। लेकिन मुझे अपनी मर्जी से शादी करने नहीं दे रहे। तेरी पसंद है ना, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। विक्रम आग है आग, इसे जलाने जाओगे तो जल जाओगे। ये आपकी तरह अय्याश नहीं है। मेरे बॉबी को कुछ मत करना। वीरभद्र, इस आग को बुझा दे। नहीं, इसे कुछ मत कीजिए। अगर तू शादी के लिए मान गई तो ये जिंदा रहेगा, नहीं तो तुझे मार देंगे और इसे जिंदा रखेंगे। इसे जिंदा रखकर इसके हाथ पांव काट देंगे और इसे अपाहिज बना देंगे। हमारे खानदान का नाम सुनते ही ये कांपेगा। ऐसा ही करेंगे हम। अब फैसला तुम्हारा है। हाँ। ये कौन है? बेटी है मेरी। उस दिन कहा था ना, वो 3rd क्लास कमीना था। इसके पास से सारे रुपए गहने लेकर के वो कहीं भाग गया। क्या ये सच है बेटी? बाबी, इंस्पेक्टर साहब कुछ पूछ रहे हैं। अपनी कंप्लेंट यहाँ लिखो बेटी।
लड़का एकदम शरीफ है। इस शादी को देखकर तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, तो तुम्हारा लड़का एक नंबर का शरीफ ज़्यादा और ईमानदार है क्या? चाहे तो किसी से भी पूछ लो। किससे पूछो? यहाँ सब चोर है। इनको पता है क्या ईमानदारी क्या होती है? ऐसा नहीं है, हमारा विक्रम तो बहुत ही शरीफ आदमी है। शांति भाई ये बात बिल्कुल सही है। उन लोगों ने उसे मारा, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उसे बगीचे वाले घर में ले गया था, उन्होंने विक्रम को बहुत मारा है। विक्रम अभी वहीं पर होगा। उसका बाप कौन है? उसे बुला कर लाओ। उसे किसने पैदा किया पता ही नहीं। अनाथ है क्या? सर, अगर पैदा करने वाले होते तो सिर्फ 2 लोग का ही प्यार मिलता, लेकिन हमारे विक्रम को पूरा गांव प्यार करता है। करेक्ट बोला ना बस? विक्रम, वो जो बस क्लीनर है वो विक्रम? उसी के खिलाफ फॉल्स कंप्लेन लिखवाई है उन लोगों ने। यू सर्च। जैसा आप बोल रहे हैं, हम किसी के घर में जाके सर्च नहीं कर सकते हैं। यू टेक परमिशन एसपी और आई टेक परमिशन एसपी। अकॉर्डिंग टू लॉ you investigate case, come to the decision, because all know our लड़का very very good boy। सही कहा। कॉफी लेंगे क्या? क्या है? आपके पूरे घर को सर्च करना है। वो क्यों? विक्रम को बंधक बना के रखा है, ऐसी कंप्लेंट आई है तुम्हारे खिलाफ। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जाइए यहाँ से। मैं यहाँ से तलाशी लेने के बाद ही जाऊंगा। देखो, आज तक हमारे घर में पुलिस क्या उसका कुत्ता भी नहीं आया। कुत्ते और शेर में बहुत फर्क होता है। किसे कुत्ता बोल रहा तू? बैठ जा, बैठ जा। ए जाओ, जाके ढूंढ लो, जाओ। चलो घर की तलाशी लो सब। कौन से गांव का किस्मा का बेटा तू? तेरा बाप कौन है बता बेटा? हाड़िया। आहा, ये भी आप ही का लगता है। कहीं मिला क्या वो? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई की बेटी की शादी है। वो अनजाने में प्यार की गलती कर बैठी। अब उसकी गलती को कोई फिर से दोहराने की कोशिश करेगा तो ये गांव पूरा शमशान बन जाएगा। समझ में आया? ये हमारे घर का मामला है। ये सिर्फ शादी नहीं है, त्योहार है, गांव का त्योहार। जाओ जाओ, उधर से मुझे लेके आओ। मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हो रही है। ये बस कैसे आती है? बस में देख कौन है? मारो उसे।
पंडित जी मंत्र पढ़िए। आजा, आ विक्रम, आजा। इन दोनों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इन्हें माफ कर दो बेटा, तुम्हारे प्यार के बीच में कोई नहीं आएगा। छोड़ दो इनको। बॉबी बेटा, विक्रम को कभी मैंने इतने गुस्से में नहीं देखा था। अब वो क्या करेगा कुछ पता नहीं बेटा। देखो बॉबी, आज विक्रम का ये हाल सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से हुआ है। अब अगर वो इंसान बनेगा तो तुम्हारे ही प्यार से बनेगा। विक्रम, विक्रम, नहीं, तुम वो नहीं हो। तुम विक्रम नहीं हो। नहीं हो तुम मेरे विक्रम। बॉबी, नहीं बॉबी, तुम इंसान नहीं हो। बॉबी, नहीं, दूर रहो मुझसे। तुम मेरे विक्रम नहीं हो। बॉबी, मैं गुस्से में क्या कर देता हूँ मुझे खुद नहीं पता चलता। मैं तेरे बिना नहीं जी सकता बॉबी। बॉबी, बॉबी, बचपन से मेरा ड्राइवर बनने का एक ही सपना था, लेकिन तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो तब से तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बॉबी। मामा, मामा, आप तो बोलो मामा, बताओ इसे मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। मामा, मामा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता।
चाची, चाची, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। आप भी तो अपने पतियों से प्यार करती है ना चाची। वैसे मैं बॉबी से प्यार करता हूँ। कम से कम आप तो मेरी बात समझो। बताओ उसे, ऐसे ही अपना मुंह बंद रखोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर मुझे बॉबी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा चाची। उसके भेजे में ये बात डाली है चाची, डाली है। कोई तो समझाओ उसे। भाई भाई, मैं यहाँ पर आप लोगों को मारने के लिए नहीं आया था। आपकी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी जान है, मेरी जान है। मैं नहीं जी सकता उसके बिना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। आपकी बेटी से मेरी शादी करवा दीजिए, मेरा परिवार बन जाएगा। गुस्से में कांटे के साथ साथ प्यार का फूल भी खिलता है बेटा। जा बेटा। उससे प्यार करने वाले तो हजारों हैं, लेकिन तुझे प्यार करने वाला वो एक ही है।